वो सीखे और समझे। मैं तो यही चीज आप गूगल करके भी समझ सकते हो, लेकिन एक्सपीरियंस के तौर पे जो सिखाएगा समझाएगा वो ही आपको लाइफ में चेंज लेके आ सकता है ऐसे। ठीक है, तो अभी 21वीं नंबर स्वप्न दर्शन सिद्धि। क्या है स्वप्न दर्शन सिद्धि? स्वप्न दर्शन सिद्धि और स्वप्न सिद्धि से क्या फर्क है? स्वप्न दर्शन सिद्धि वो है जो तुमको एस्ट्रल लोक दर्शन कराती है। एस्ट्रल बॉडी बाहर निकलती है, दर्शन करते हो, वो जो सिल्वर कॉर्ड तुम्हारे मणिपुर चक्र से जुड़ी हुई रहती है और तुम सब जगह पे जाते हो। तुम्हारे एंसेस्टर्स में किसी ने ये मल्टीपल डायमेंशन करने की होगी, तुम्हारे अंदर वो कैपेबिलिटी होगी कि तुम अपने सूक्ष्म शरीर को छोड़ सकते हो या बाहर निकाल सकते हो, या गुरु के आशीर्वाद से, या शक्ति इतनी पावरफुल है कि तुम्हारे को कहीं ना कहीं वो शक्ति पीछे चल रही थी, लेकिन तुमने कोई अच्छा काम कर दिया और उसकी दुआ लग गई, तब तुमने ना जाप किया ना हवन किया, लेकिन उसकी दुआ की वजह से शक्ति पावरफुल हो गई और उसके अंदर इतनी ताकत आ गई कि तुम्हारी एस्ट्रल बॉडी को बाहर निकाल सके। तो ऐसे किधर ना किधर एसोसिएशन से जब तुम एस्ट्रल लोक के दर्शन करना शुरू कर देते हो सपने के अंदर, ये वो वाली सिद्धि है। ठीक है, अब इसके अंदर हाँ ये एक बड़ी बात है, ये बाकी सिद्धि गुरु तत्व की जो सिद्धि होती है ना, एक सिद्धि होती है जो तुमने पूछा वो दिखा है, एक होती है जो तुम्हारे को चलाती है कि भाई इसका प्रॉब्लम ये है, ये तुमने फुल्ली सरेंडर कर दिया। गुरु तत्व की सिद्धियां बहुत सारी ऐसी तुमको गुरु की तरह मार्गदर्शन करती है, सारा चैप्टर खुल के नहीं दिखा देगी। तुम बोलोगे चाय कैसे बनाने, तो एक टाइप की सिद्धि आएगी, वो बोलेगी कि कौन सी चाय, दूध की, काली पत्ती की, दार्जिलिंग वाली, ये वाली वो वाली, ऐसा है। दूसरी जानती है, अरे भाई इंडिया वाली पूछ रहा अपनी कड़क चाय वाली, अदरक वाली पहले अदरक वाली चाय चाहिए ना, तुम बोले हाँ, बोले दूध गर्म पानी ले लो, उसमें अदरक डाल दो, चाय पत्ती डालो, दूध। गुरु वाली सिद्धि रहेगी ना, तुमको पता है कि क्यों चाहिए चाय, क्या मकसद है उसका, तो क्या उससे मतलब पीने का है, तो पी के स्वाद मिलेगा, तो स्वाद कितना लंबा है, कितने चीज के लिए, तो तुम वो इंट्रोस्पेक्ट करते ना, तो तुमको उसकी रियलिटी मिलती। उसमें से एक पार्ट में स्वप्न दर्शन वाली सिद्धि, क्योंकि उसको तुम्हारे पास्ट और एंसेस्टर्स के साथ में रह के तुम्हारी फिजिकल बॉडी, तुम्हारे एंसेस्टर्स की बॉडी, तुम्हारी हिस्ट्री की एक्सपीरियंस, नॉलेज, हिस्ट्री, इसकी नॉलेज है उसको, तो तुम्हारे लिए वो काम आसान कर सकती है। दूसरों के लिए उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, इसको सीखना पड़ेगा, लेकिन जो पीढ़ी दर पीढ़ी सिद्धियां चली आ रही है वो तुम्हारे कुल में दूसरे की सिद्धि से ज्यादा अच्छे से काम कर सकती है। और उसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, क्योंकि कल को दूसरे की सिद्धि आएगी, वो हो सकता है कि तुम्हारा पर्पस पूरा करा के दे दे, तुम्हारे लिए वो बेटर हो गया। लेकिन जैसे तुम्हारे एंसेस्टर्स की सिद्धि में से ये ऐसी आएगी जो डायमेंशन क्रॉस करके आती है, या अपन नीचे ऊपर नीचे ट्रैवल कर सकती है, हो सकता है तुम जिस पर्पस को लेके आए हो तो वो तुम्हारा पूरा नहीं कराए, क्योंकि उसको पता है कि ये वाली अगर पर्पस पूरा हो जाएगा तो तू हो सकता है कि नीचे की होड़ी में चले जाए, तो हो सकता है कि वो तुम्हारा काम ही ना होने दे। समझ रहे हो, उसको पता है भाई इसका 10 करोड़ का काम आ गया ना, फिर ये घर पे बैठने वाला नहीं है, ये रोज जाएगा, पार्टी करेगा, बाहर में जाएगा और सब ये करेगा, गलत काम करेगा। समझ रहे हो, तो हो सकता है कि तुम्हारी एंसेस्टर्स की सिद्धि तुम्हारे को रोक दे। तो उसमें से कुछ आती है जो ये टीचर्स और गुरु के तत्व की आती है, तो इसको बाकी की स्वप्न सिद्धि की तरह कंपेयर नहीं कर सकते। ये गुरु तत्व की सिद्धि होती है जो डायमेंशंस को क्रॉस भी करवाएगी, प्रोटेक्शन भी रखेगी, तुमको वो ज्ञान भी देगी जिससे तुम कल को लोगों को बता के या एक्सपीरियंस करवा के, या तुम खुद उस लेवल पे पहुंच जाओगे कि तुम दूसरों को एक्सपीरियंस करवा पाओगे। उस कैटेगरी की शक्ति इस कैटेगरी में आती है। इनका एनर्जी लेवल अलग होता है, बड़ा होता है, ताकतवर होता है, समझ रहे हो, एक्सपीरियंस होता है, ऐसा है। ये वो है जिन्होंने 0 से लेकर 300 की स्पीड में पूरा का पूरा रेंज गाड़ी चलाई है। ऐसे नहीं है जो पहला बार नई फरारी में बैठा था सीधा फुल रेस जो भारतीय इंटरनेट पे बैठा ऐसा एक्सपीरियंस है। तो ये पूरा रेंज जानते हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग में काम करते हैं ऐसे। और बेस्ट ये होगा कि तुम उनको ध्यान करो और ध्यान से तुम वो डेटा एक्सचेंज करो, तो तुम पैरामीटर सेट कर पाओ कि ये कहां तक तुम्हारे को प्रोटेक्ट कर सकते और कहां तक हेल्प कर सकते, वो ध्यान करवाएगा। चलते फिरते रहोगे या सोने पे सिर्फ एक्सपीरियंस करोगे तो पूरे के पूरे उनके भरोसे हो जाओगे। ध्यान तुमको उनके अंदर और तुम्हारे अंदर से वो चेंज लेके आएगा कि कल को तुम बोलोगे यार गुरु जी मैं ये करना चाहता हूं, एग्जाम्पल के तौर पे गुरु बोलेगा नहीं फिर तो नीचे की होनी में चलेगा, बोला तो बचाने के लिए तुम हो ना हरी होनी में, बोले नहीं माया बहुत है, तुम्हारा माया जब है तुम हो, जब इसकी नॉलेज तुमको है तो मेरे को दिखाओ ना एक्सपीरियंस में। समझ रहे हो, तो वो बहुत सारे काम में तुम्हारे साथ ऐसे इन्वॉल्व हो जाएंगे कि बोलेगे चल ठीक है हमारा बच्चा कर कोई बात नहीं, ऐसा। तो गुरु लेवल की सिद्धियां इसके अंदर आती है, लेकिन मतलब सिर्फ और लेकिन ये एसोसिएटेड है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे एस्ट्रल लोक से। स्वप्न दर्शन, लूसिड ड्रीम, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस उसी से एसोसिएटेड है। योगिनी भी उसी के अंडर में आ जाएगी। योगिनी को गुरु तत्व नहीं बोला जा सकता, लेकिन गुरु को गुरु बनने के लिए जो साधना करनी पड़ती है उसमें योगिनी का बहुत बड़ा हाथ होता है, ऐसा है। लेकिन योगिनी का ऐसा नहीं कि स्पेशली कोई योगिनी की साधना करनी पड़ती। योग है ना, वो यूनियन है। अगर वर्ड रूट लेटर के हिसाब से बात किया जाए, वर्ड की मीनिंग के हिसाब से बात करें तो योग जो है ना वो यूनियन है। यूनियन किस चीज का? तुम किसी चीज से एसोसिएट होने की कोशिश कर रहे हो। किसी के लिए भगवान है, किसी के लिए कुंडलिनी है, किसी के लिए दृष्टि है, किसी के लिए कवच है, किसी के लिए मटेरियल बेनिफिट की कोई साधना है, किसी के लिए स्पेसिफिक चक्र की साधना है। लेकिन तुम एक सर्टेन टाइप की चीज से या यूनिवर्स एक कॉस्मिक पावर से एसोसिएट करना चाहते हो, उसका यूनियन है। तो वो तुम और वो जो मिलने का जो मिश्रण है ना वो योगिनी है।
तो वो एक लेडी, एक स्वरूप की तरह अगर देखोगे तो वो वैसी भी है, लेकिन उससे बियॉन्ड है, वो ऐसा है। वो मिठास है उस फ्रूट की। देखो मैंने बोला ना, तो मंदिर की घंटी हो जी टड़ंग करके, भगवान भी खुश जाते कि ऐसी बात की, कि वो सच्ची बात है कि योगी ने सिर्फ और सिर्फ एक बॉडी से, लेडी की बॉडी या मेल की बॉडी से लेना देना नहीं है। वो एक यूनियन की बात है, जो तुम किसी किसी अपनी बॉडी, अपनी क्षमता या अपने एक्सपीरियंस, अपने सराउंडिंग के अलावा कोई और कॉस्मिक या जो भी जिसकी तुमको नॉलेज हो या ना हो, उससे एसोसिएट करने की कोशिश कर रहे हो, उसमें वो हेल्प करती है, वो योगिनी है, ऐसा है। और वो एक फिजिकल बॉडी नहीं, जैसे एक नॉलेज है, तुमको ज्ञान देती है। एग्जांपल, सरस्वती माता ज्ञान देती है, तो ज्ञान कोई फिजिकल चीज देखोगे तो ज्ञान भी नाम का एक देवता है, समझ रहे हो? उसके भी अलग अलग रूप है, लेकिन वो रूप नहीं दे रही ना, वो तुमको नॉलेज दे रही है। तो उस कैरेक्टर में तो गुरु को भी गुरु बनने के लिए बहुत बार योगिनी साथ दी है। हर चक्र पे उसने योग किया है, तभी तो उस चीज को पहुंच पाया। वो योग कौन सा है? कर्म योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, लेकिन है तो योग वही यूनियन। तो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो। तो वो जो योगिनी वाला पार्ट है कि ये कोई उर्वशी अप्सरा जैसे, ये वैसे ही नहीं है। ये एक शक्ति, जैसे शक्ति है, तो तुम बोले कि शक्ति बोले तो भाई तो फिर दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती हो गई, फीमेल डेटी हो गई। तुम उसको फीमेल बना रहे हो। फीमेल शक्ति फिजिकल स्वरूप की बात नहीं हो रही इधर, मेरा बोलने का मतलब ये ऐसा है। तो जब कुंडलिनी की साधना भी कर रहे हो, तो आज तुम जिसको गुरु बना रहे हो, चाहे वो फिजिकल गुरु हो, चाहे एस्ट्रल गुरु हो, तुम्हारे फैमिली में रहो, तो तुम जब कुंडलिनी की साधना कर रहे हो और हर चक्र से क्रॉस कर रहे हो, तो वो एक टाइप का अपने डायमेंशन से किसी बाहर के या अंदर किसी भी रियलिटी के डायमेंशन से जोड़ने की जो तपस्या, जो साधना है, तुम और वो, उन दोनों को जो जोड़ती है वो चीज योगिनी है, वो योग है। अब वो योग कौन सा है? वो योग का मतलब योगा नहीं है। वो योग का मतलब अगर तुम कर्म योगी हो, तुमसे अपने कर्म करते चले जा रहे हो, जिस किसी के भी नाम पे, चाहे भगवान के नाम पे, चाहे इंसानियत के नाम पे, चाहे अच्छे कर्म के नाम पे, तो वो तुमको उस सब्जेक्ट से जोड़ने का जो काम है वो योगिनी का है। अब कर्म के तौर पे कर रहे हो, भक्ति के भक्ति योगा वाले हो, कर्म योगा वाले हो, ध्यान योगा वाले हो, तो उसका एसोसिएशन है ऐसा। लेकिन बड़ा ही सब्जेक्ट है। और क्योंकि स्वप्न दर्शन बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, स्वप्न दर्शन जो शक्ति करवाती है ना, वो पावरफुल है। वो बाकी की तरह नहीं है जो तुमको मल्टीपल डायमेंशन क्रॉस कर पाए, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करवा पाए। बहुत सारे लोग हैं जो ध्यान जब साधना से आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस नहीं किए। तो मैंने बताया ना, कोई उनके पास में कोई शक्ति थी, तुम्हारे कर्मों के थ्रू, तुम्हारी दुआ के थ्रू, तुम्हारे खानदान में किसी ने कुछ दुआ कर दी होगी, या उसका मौका ही हो गया, कार्मिक रूप से तुम्हारा उसी टाइम पे वो ताकत होनी थी और वो आ गई है, और वो तुम्हारे को शक्ति के थ्रू कॉस्मिक एक्सपीरियंस करवाती है। वो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस इतना पावरफुल होता है, इतना खतरनाक होता है, इतना रियल होता है ना, कि ये फिजिकल, ये जो है ना, ये मैं ट्रांस के ऐसे स्टेट पे चल रहा हूँ अभी वीडियो बनाते हुए भी, हालांकि मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, मैं कॉफी पी रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मैं कॉस्मिक और एस्ट्रल की इतनी सारी बातें कर रहा हूँ ना, कि मेरे सामने अभी ये सारी चीजें ना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि इल्यूजन की तरह चल रही है, रियल नहीं लग रही मेरे को। मेरा टेबल डेस्क, समझ रहे हो कि मैं ट्रांस के स्टेट में हूँ ना, मैं आप लोग को वो चीज के बारे में नॉलेज दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने इतने सारे एक्सपीरियंस किए। तो उसमें से ये बहुत पावरफुल है जो तुमको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करवाता है। बस मैंने ध्यान में किया है सारा कुछ एक्सपीरियंस, और मतलब सपने में भी किए है, लेकिन ध्यान में मेरे ज्यादा रहे एक्सपीरियंस। तो मैं वो एसोसिएट कर पा रहा हूँ कि ध्यान के अंदर जो सूक्ष्म शरीर को जो तुम्हारे ट्रैवल कराना शुरू करता है, वो कोई छोटी मोटी एंटिटी नहीं होती, फिर वो भारी और वो पावरफुल होती है ऐसा है। क्योंकि उसके अंदर इतनी ताकत है कि वो तुमको लेके सूक्ष्म शरीर को प्रोटेक्टेड रख के तुम्हारे सारे डायमेंशन क्रॉस होकर आते हुए लेके जा रही है। तो उसको किसी का डर नहीं है, कोई आ जाएगा कुछ कर देगा करके, ऐसा है। इतनी पावरफुल है वो। लोक दर्शन की सिद्धियां तो तुम घर पे बैठे हो, तुमको सामने दिखा रही है, वो एक अलग होता है। चाहे स्क्रीन पे दिखा रहे हो, चाहे 3D में दिखा रहे हो, लेकिन आउट ऑफ बॉडी करवा रही है, वो पावरफुल चीज है। और प्लस सिखाती है, समझाती है एक एक चीज। जैसे मेरे को वही एक टॉपिक पे रहना है, लेकिन ठीक है कोशिश करता हूँ। लेकिन वो एक याद है तुमको, मैंने बताया था कि मैं एक ऐसे लोक दर्शन में गया था जहाँ पे एक पीर जैसे बूढ़े जैसे थे, वो जो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में जो सफेद कपड़े, दाढ़ी और वो छड़ी लेके, जैसा वो बूढ़े से वो चल रहे, और मैं घड़ी घड़ी चलते हुए उनसे फास्ट आगे निकल जाता था। फिर मैं रुकता था, फिर वो स्लो स्लो चलते हुए आ रहे थे, और मैं फिर ठीक से फास्ट, घड़ी घड़ी मेरे को रुकना पड़ता था, घड़ी घड़ी पीछे आना पड़ता था। फिर मैं कोशिश कर रहा, क्योंकि मेरे को फास्ट चलने की आदत है, और वो शक्ति स्लो ही चल रही थी, उसकी एक ही रिदम थी, वो उसी हिसाब से चल रही थी। करते करते हम लोग एक ऐसी जगह पे आ गए, पूरी की पूरी बहुत बड़ी गुफा जैसा बोल सकते हो, पहाड़ जैसा है, उसके बीच में खाई है। यहाँ भी तो रास्ता है, मतलब जहां से हम लोग चल के आए पहाड़, यहाँ पे एक पहाड़ है, इधर बीच में खाई है, और यहाँ पे ना हवा में पत्थर है, और वो सब हवा में, और वो ना ऐसे जैसे वीडियो गेम के अंदर इधर से उधर होते ना, वैसे हो रहे। और क्योंकि मैं फास्ट चल रहा हूँ, मेरा स्टेबल मतलब वो नहीं बना हुआ था, फ्री क्या बोलेंगे उसको, फ्लो नहीं बना हुआ था, और वो बिना सोचे जैसे पैर रखते वैसे पत्थर नीचे आ जाता, फिर जैसे दूसरा पैर रखते पैर, उनका फ्लो ऐसा था। तो मेरे को तब समझ में आया कि यार ये कितनी बड़ी बात थी, क्योंकि उनको आदत है, उनको पता है, तो उन्होंने वो फ्लो बना के रखा है। तो जब वो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे चलते हुए जा रहे थे, कहीं भी स्लो फास्ट नहीं हुए। मेरे को ऐसा गड़बड़ हो रही थी, पैर रख दे, ऐसा वीडियो गेम में चलता है, वो एक सीखा था मैं उस जगह पे ऐसा है। तो क्योंकि तुम्हारी स्पीड फास्ट थी, उनकी स्लो थी, उन्होंने तुमको स्लो चलने भी नहीं बोला। तुम फास्ट फास्ट चल रहे, तुमको ऐसा लग रहा है यार इतने स्लो चल रहे, कब पहुंचेंगे। लेकिन जब तुमको उन्होंने बताया नहीं कि तू स्लो चल, मेरी स्पीड पकड़, ऐसा कुछ भी नहीं किया,
खुद चलते हुए गए, तुम्हारे को ऐसा, लेकिन जब तुमने एक्सपीरियंस किया उस चीज को, तुमको समझ में आया कि अच्छा, अब जब दूसरी बार तुम चलने की कोशिश की तो तुम बराबर वही फ्लो पकड़ पकड़ के चल रहे हो। तो ये गुरु में ताकत होती है कि वो मकसद ये नहीं होता तुमको बोल बोल के समझाए, समझ रहे हो, ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर। गुरु बोलता है जाप कर। फिर आप जैसे लोग होते, भाई जाप कभी से चालू करना है, अमावस से करो, पूर्णिमा से करो, मंगलवार से करो। जब उनको बताया कि अल्लाह ताला ने बोल दिया गाय लेके आओ, तो कुछ लोग तो ये निकल गए गाय के लिए। कुछ तो जिन्होंने पूछा कौन सी गाय, बूढ़ी, जवान, ब्राउन, ब्लैक, कौन सी चाहिए, कैसे कलर की चाहिए, क्या। और फिर आंसर भी मिलता है उन सबको कि भाई वो बूढ़ी नहीं, जवान बीच की होनी चाहिए, उसका रंग ऐसा होना चाहिए, ना वो ऐसी होनी, तंदुरुस्त होनी चाहिए। लेकिन वो सारे आंसर मिलने के बाद वो गाय भी वैसे ढूंढ लेते, उसके बावजूद भी वो पूरा पर्पस नहीं कर पाते, यानी उनको वो चीज अचीव नहीं होती। इस बात का प्रूफ है कि जब ध्यान साधना के अंदर उतरते वो लोग जो ज्यादा टेक्निकलिटी में चले जाते हैं, भाई कैसे करना है, क्या करना है, जाप कौन सा होगा, आसन कौन सा होगा, माला कौन सी होगी, नहीं कुछ मिल पाया। हमारे गुरु ने बोला जाप करना, ध्यान करना, बोला बस। अब बाजू में जो लोग बैठे थे उन्होंने बोला भाई कोई कुछ ऐसा नहीं करना। किसी ने पूछा भाई परहेजी कुछ, मतलब भाई कोई परहेजी गुरु जी, बोले भैया नहीं, बोले नहीं कुछ भी नहीं करना। और कुछ थे ही नहीं सवाल, क्योंकि पहले कभी साधना वाधना कुछ सुना नहीं था एकदम। अब दूसरे आते थे, कौन सी साधना करनी है, शनिदेव की फोटो रखनी है, दिया लगाना है, कुछ रखना है। आज तक बेचारे भटक ही रहे। ठीक है, नेक्स्ट 41 योगिक दृष्टि। क्या है भाई योगिक दृष्टि? योगिक दृष्टि दुनिया भर के योगी जो लोग यूज करते हैं, योगा के मार्ग की होती है, उनका भगवान से और इससे कोई लेना देना नहीं। योगिक यानी वो चीज जो तुम में, और वो कॉस्मिक डेटी या मटेरियल बेनिफिट या शिव तत्व या अपनी जिंदगी को लंबा करना ताकि अमर हो पाओ या मोक्ष हो पाओ, तो जो भी तुम सब्जेक्ट ले लो, वो सिद्धियां जो तुमको इस जर्नी में मदद कर पाए। तो योगी है तो उसको योग भी सिखाया, उसको आयुर्वेद की भी नॉलेज दी कि ये जड़ी बूटी ले गए तो तू लंबी साधना कर सकता है, बगैर खाने के रह सकता है। सुसु पॉटी के लिए तेरे को रोज नहीं जाना पड़ेगा, 40 दिन में एक ही बार जाना पड़ेगा, 40 दिन में एक ही बार पानी पीना पड़ेगा। तो वो सारा ज्ञान देने के लिए, तो अब वो तुम उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए तुम मेरे को 40 दिन की साधना करके मेरे को 40 दिन ऑफर कर ले। तो 40 ऑफरिंग्स, 40 दिन की साधना करके तुमने उस सिद्धि को सिद्ध कर लिया। अब उसका काम ये कि तुम्हारे को नेक्स्ट 4 साल तक पूरा ख्याल रख के देगी वो, ऐसा, क्योंकि उसकी रियलिटी में, उसके टाइम डायमेंशन में तुमने उसका पेट भर के उसका आगे पीछे सब एनर्जी का सोर्स बना के दे दिया। अब वो तुम्हारा देखभाल करेगी अगले 40 साल तक या 4 साल तक, ये जो भी है। तो वो योगिक दृष्टि वाली जो योगी को, जैसे भोगी को अपनी सिद्धि भोग लेना सिखाती है, भोगी चीजों को अट्रैक्ट कर पाएगी, जैसा मैंने बोला ना, रेडियंट दिखाएगी तुमको। तो जहां तुम्हारा काम होने वाला है उसी चीज को अट्रैक्टिव बनाएगी। जो खुशबू तुम्हारी शक्तियों को पसंद है, अतर वाले के यहाँ तुमको वही खुशबू पसंद आई, हालांकि तुमको अच्छी भी नहीं लगेगी, लेकिन शक्तियां बता देगी। ये योगिक दृष्टि, जो वो यूनियन के बीच में तुम्हारे और सब्जेक्ट के यूनियन के, तुम्हारी सोर्स से लेकर तुम्हारे डेस्टिनेशन के बीच के अंदर जितनी भी चीजों की मदद लगेगी, वो योगिक दृष्टि तुमको बता सकती है। जैसे मेरे काम में आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा ये दृष्टि, सिर्फ और सिर्फ दृष्टि सिद्धि, जैसे मैं धाम में था, अभी तो नहीं लेकिन जब मैं धाम में था, ऐसी टाइप की सिद्धियां, जैसे मान लो पीर साहब का काम क्या था, दुनिया भर की सिद्धियां शक्तियां मेरे सामने, हर किसी की उठा के लेके आके सामने आ जावे, क्या बोलते हैं। हालांकि वो पीर साहब की वजह से नहीं था, लोगों को ऐसा लगता था कि इसके बाद मैं जीन और पीर साहब। जब भैया ने वो केस मेरा बोले थे कि भाई इसके पास सबकी सिद्धि चली आती है, तो जब मेरे सर पे हाथ रखे थे, तो करीम खान जी, सुनीता दीदी वाले, वो और मैं दोनों साथ में एक ही चीज देख रहे थे कि इसके पास ये शक्ति आई किधर से, जो ये सबकी सिद्धियां इसके पास चली आती, दृष्टि 1 सेकंड में जाती, इसने ऐसा क्या किया है। तो दोनों को सेम चीज दिख रही थी। इंडिया की जितनी दरगाहों पर मैंने गया था ना, वो सब एक साथ जुड़ी हुई थी, ऐसा। तो भैया ने बोले अरे ये क्या है, तो बोले ये तो जहां जहां बोले करीम खान जाता ना दरगाह पे, वहां से आशीर्वाद मिला है। तो भैया ने फिर उसको सर पे हाथ रखे थे और बोले कि अच्छा मैं इसको एक कर देता हूँ। और मैंने देखा वो दरगाह टूटना शुरू हो गया, गुंबद टूटा, पत्थर, दीवार टूटा, मीनार टूटा, सब गिर रहा है। मेरे को एकदम बुरा लग गया। अच्छा वो 8-9 अलग अलग थी, सब टूटने लग गई। तो करीम खान जी ने भी टूट टूट के बिखर रही है। मेरे को 1 सेकंड के लिए अफसोस आ गया कि मतलब यार ये तो बहुत गलत कर दिए, मैंने तो किसी का गलत किया नहीं था। लेकिन मतलब मेरे लिए तो ऐसा था ना, वो दरगाह है, वो जो सातों जगह जहां से भी आशीर्वाद में सब टूट रहा था, वो फिर सब समेट के एक ताजमहल बन गया। बोले भैया दिन बोले देख सबको समेट के मैंने एक बना दिया, अब देख कैसा है, क्या है। तो बोले अभी सीने पे हाथ रखे और बोले देख अभी सिद्धियां, तो वो सिद्धियां पूरी मतलब बाहर आ गई। ऐसा मैंने एल्बम की तरह बना के रखा था, एक पेज, हर पेज, मतलब पहले आप किसी को देखोगे सब्जेक्ट, जैसे दूसरा पेज टर्न करोगे प्रेत हो गया तो दिखाई, सिद्धियां होगी तो दिखाई देगी, प्रेत हो गया तो दिखाई देगी। ऐसा मैंने हर पेज टर्न करने पे एक चीज दिखेगी, मैंने अपना ऐसा बनाया था। भैया ने उसको ऐसा बना दिया, सारी सिद्धि 8 चक्र पे दे दी, ऐसा है। तो ठीक है, तो बोले जब भी सिद्धि काम करेगी सामने आएगी। हालांकि मैंने शरीर पे नहीं दिया था, लेकिन भैया ने देखी, ठीक है वो सब उस वक्त की बात है, जा रहे थे। लेकिन इस तरीके से काम हुआ था। तो वो सिर्फ और सिर्फ वो शक्तियां, जब मैं जो भी धाम में जाता था, तो मेरे लिए दृष्टि की सिद्धियों को ज्यादातर मतलब लेके आती थी, क्योंकि मेरे को पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट दृष्टि था और मैं लोगों को दृष्टि सिद्धि के लिए काम सिखाता था। तो इसलिए मैं जहां भी जाता था ना, तो शक्तियां सिद्धियां तो बहुत मिलती थी, और हमेशा वीडियो में बताया भी है। लेकिन वो हमेशा मतलब जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रहता था वो दृष्टि रहता था, ऐसा। तो वैसी सिद्धियां लाती थी, वैसी योगिक दृष्टि वो उसके हिसाब से चीजें लेके आएगी, ठीक है। तो वो योगी ने हर मटेरियल बेनिफिट, या वो शक्ति तुम्हारे को मटेरियल बेनिफिट कहां कहां पे मिलने वाला है, वही साधना में जुड़वाएगी।
कोई बोलेगा कि भाई तुम मोक्ष वाली साधना करो, उसका इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। ये वाली वो है योगिक वाली जो तुमको दृष्टि, समाधि, अहम ब्रह्मास्मि और ये सारे जो स्टेजेस है ना योगी के, उसमें जो जो चीज तुमको एक्सपीरियंस के लिए लगेगी, साधना के लिए लगेगी, ये सिद्धि शक्ति, वो तो सिद्धि शक्ति हो गई, लेकिन सब्जेक्ट के तौर पे उसमें ये एक पार्ट दृष्टि का आ जाएगा जो तुमको समाधि के स्टेज में लेके जाने में मदद करेगी। समाधि, ट्रांसडेंटल, हर एक चक्र से खुद के एक्सपीरियंस, लाइफ को एक्सपीरियंस करोगे, इमोशन, हर एक इमोशन को अलग एक्सपीरियंस करोगे। तो ये जो साधना होगी, ये साधना के अंदर जहां जहां जो जो चीज में देखने की जरूरत पड़ेगी, योगिक दृष्टि तुम्हारी उसमें मदद करेगी। ऐसे इसको गुरु तत्व की सिद्धि नहीं बोल सकते, इसको कंपेनियन की सिद्धि बोल सकते हैं। तुम्हारी तरह जैसे योगिनी तुम्हारी कंपेनियन बन जाएगी लेकिन वो तुम्हारे बाजू में खड़ी नहीं होगी, तुम्हारे नीचे खड़ी होगी। जैसे तुम बैठे हो, तुम नीचे, योगिनी का स्थान एक तरीके से ऐसा जैसे सेविका जैसा है, जो तुम्हारी सेवा करेगी, तुम्हारी प्रोटेक्शन करेगी। ऐसे कि तुम साधना में होते, तुम्हारे चक्र के प्रोटेक्शन, तुम्हारे को साधना, तुम्हारे जाप और वगैरह वगैरह तुम्हारे प्रोटेक्टेड रहे, ये योगिनी का काम है। कंपेनियन वो नहीं रहे, कंपेनियन तुम्हारे बाजू में बैठेगा, जैसे एक राजा का वजीर होता है। योगिनी रानी नहीं है, लेकिन योगिनी एक तरीके से तुम्हारी वजीर भी नहीं है, लेकिन समझ गए ना डिफरेंस मेरा बोलने का मतलब क्या है। ऐसा तो ये तुम्हारे कंपेनियन का काम करेगा, ये योगिनी की कैटेगरी का नहीं होगा, ये कंपेनियन का होगा। ना ही गुरु, तो एक सब्जेक्ट तुम हो तो गुरु तो तुम्हारे ऊपर ही रहेगा हमेशा, जो तुमको गाइड करेगा। गाइड करते हुए जो तुम्हारे साथ में जो तुम्हारी मदद कर सकता है वो कंपेनियन रहेगा। और यही मदद के साथ में जो तुमको इन्फॉर्मेशन दे, तुम्हारी प्रोटेक्शन करे, तुम्हारे को थोड़ा वैसा ज्ञान दे जो जो साधना में तुम्हारे को जिस चीज की जरूरत पड़ेगी ही, वो योगिनी वाला काम हो गया। कंपेनियन तुमको चॉइस देगा कि भाई देख इससे ये होगा, लेकिन देखो ये करना पड़ेगा, लेकिन ये होगा तो ये ऐसा होगा, समझ रहे। गुरु तो बता देगा इस रास्ते चलते हुए जाना है, कंपेनियन तुम्हारे साथ में चलेगा। योगिनी बताएगी जा रहे हो तो पहले बैग में पानी की बोतल ले लेना, चिप्स ले लेना, बिस्किट ले लेना, आगे 10 किलोमीटर तक खाने के लिए कुछ नहीं है, चप्पल जूते अच्छे ले लेना, मंगता था कि एक्स्ट्रा पैर ले लेना, स्लीपर नहीं लेना क्योंकि जंगल में से चलते हुए जाने वाले हो। ये सारी इन्फॉर्मेशन योगिनी दे देगी। अब जब चलना शुरू करोगे तब कंपेनियन साथ देगा। ठोकर लगी तो बोले क्या हो गया, अरे बोले संभाल के चलना, अच्छे तेरी पैर चप्पल स्लिप हो रही है, शूज पहन ले, अच्छी तो गर्मी लग रही है, टोपी पहन ले। समझ रहे हो, ये काम हो गया, तीनों का डिफरेंस। जब योगिनी आई थी और उसने जब वो आई तो अपने पीर साहब पीछे हट गए थे, और मैं देख रहा हूँ कि यार हर बार जब भी कोई केस आता है मेरे सामने, पीर साहब तो बाजू में आ जाते थे। पीर साहब हट कैसे गए, पीर साहब डर गए क्या? और मेरे साथ सूक्ष्म शरीर पीर जैसे खड़े हो गए थे, लेकिन काले और ग्रे कलर के थे, क्योंकि ब्लैक शक्ति काली माता के थ्रू। और लेफ्ट में वो सींग वाले जिन और वो किंग कॉन्ग जैसा, और उसके बाद में वो लक्कड़ बक्का, और ये सब लेफ्ट में आ गया था। और बाकी जो जो यंत्र के ऑब्जेक्ट मिले वो सब अलग। मैं सिर्फ इस बात के लिए परेशान था कि पीर साहब हट कैसे गए। आज मेरे को पता है, क्योंकि वो विद्या राइट हैंड की नहीं लेफ्ट हैंड की थी, और जो पीर और वगैरह टाइप के होते हैं वो 40 कदम इस चीज से दूर रहते, ऐसा है। तो मेरे लिए तो ऐसा हो गया था ना कि यार पीर साहब ने साथ छोड़ दिया है। तो अब फिर वो भी समझ में आया कि क्यों छूट गया वो। एग्जाम्पल के तौर पे तुम नमाज पढ़ने जा रहे हो और तुम्हारे सामने कोई अघोरी आ गया जो पूरा राख से लिपटा हुआ है, या कोई होली के कलर में, और वो तो बोलेगा भाई मेरे को तो तेरे से गले मिलना है। तो भाई तुम मिल सकता है, लेकिन नमाज के बाद मिलना, क्योंकि अब अगर तेरे से गले मिल जाए तो मैं नमाज नहीं पढ़ पाऊंगा। नमाज पढ़ के आ जाऊंगा, साथ में होली खेलेंगे, साथ में आप अघोरी बन के बैठेंगे। समझ रहे हो? तो वो समझ में आ गया कि ये इस वजह से था। और वो था उसके बाद में ना, जब दृष्टि को, मेरे को ना एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है किस वजह से हुआ था, सारी स्क्रीन दृष्टि सब गायब हो गई थी और दिख नहीं रहा था धाम में, सारी स्क्रीन गायब हो गई थी। और उस वक्त मेरे को किसी ने बोला था, कोई चेक कर रहा था, बोले करीम भाई आपके जो पीर साहब है ना उनकी दोनों आंखें नहीं है। बोले इसकी माँ की, ये क्या बोल रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? बोले पता नहीं, यही आपको सब कुछ दिखा देता और इनकी दोनों आंखें गायब है। मैं अप्लाई, अब क्योंकि दिख नहीं रहा था तो मैं, ठीक है, अब बहुत बार मैं ऐसी बातें निगलेक्ट कर देता, लेकिन यहाँ पे मेरे को लगा यार क्या पॉसिबिलिटी है कि सिद्धि शक्ति, क्योंकि अपन जानते हैं सिद्धि शक्ति को डैमेज किया जा सकता है। तो मैंने प्रार्थना किया था कि भाई अगर पीर साहब की अगर आंखें चली गई तो आंखें वापस आ जाए। वो आंखें वापस आई और सारी स्क्रीन वापस आ गई और फिर से गायब हो गई। अब मेरे को कंफर्म हो गया कि भाई ये होता है। अब ये होता है ना, ये सोचा और मैं इसके पीछे पड़ गया, क्योंकि मेरे को, मैंने बोला साबिर भैया शनिदेव महाराज अगर ऐसी कोई पीर साहब की अगर की आंखें नहीं, मतलब मेरे को याद नहीं क्या दुआ किया होगा, लेकिन वो आंखें आई और सारी स्क्रीन आ गई, सब दिखने लग गया और 30 सेकंड के अंदर फिर से सब गायब। तो मेरे को इतना समझ में आ गया कि ये डैमेज हुआ है। फिर काफी दिन तक मैंने उसके ऊपर काम किया था कि क्या है, वो आंखें गई किधर, तो वो किसी ने दृष्टि खींच ली थी, दृष्टि छीन ली थी। तो दृष्टि छीनी कैसे, हुआ कैसे, ये मैंने तो कोई गलत काम किया नहीं था, ये हुआ कैसे? तो अभी तो आज की डेट में तो बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है, वो कर्मा थे, जब पीर साहब भी साथ में इन्वॉल्व हो गए और मेरा फेम इतना हो गया तो पीर साहब भाव उनका भी बढ़ गया, क्योंकि वो अपनी योनि से फिर वो स्थान पे आके पूजवाने वाली डाइन हो जाती। ऐसा है, जैसे पीर साहब आ गए, मैं भी आ गया, मेरे थ्रू चमत्कार दिखा रहे, पब्लिक मेरी फैन हो रही है, मेरी फैन हुई और मैंने ये नियत लेके आ गया कि भाई पीर साहब के थ्रू सब कुछ हो रहा है, तो मैं भी बाकी लोगों की तरह अपने देवी देवता की तरह पीर साहब को स्थान दे देता। पीर साहब स्थान पे आ जाते थे, पीर साहब जैसे स्थान पे आते थे लोग पूजना शुरू होते, ये अपने पर्पज से हट जाते, मैं अपने पर्पज से हट जाता।
उस वक्त का ये होना उनके लिए, मेरे लिए ऊपर वाले की एक वो थी जिसे वो खुद भी मतलब एग्री करते, उस बात को एक्सेप्ट करते, मैं भी एक्सेप्ट करता कि हम दोनों के लिए बहुत अच्छी चीज थी ऐसा। उसके बाद में तो पीर साहब तो अभी बड़े ही स्थान पे है, अभी क्या ही बोलो। कभी कभार मिलना होता है पीर साहब से, तो अभी क्या ही बोले, लेकिन ठीक है, वो जा भी है, मस्ती है वो। त्रिलोक नगरी के बहुत सारे सिद्धि साधना के जो स्कूल है ना, गुरुकुल, जहां पे सिद्धि शक्ति क्या ज्ञान दिया जाता है, वहां के टीचर है वो एक तरीके से। योगिनी वाली दृष्टि अगर प्लस, एक्चुअली मैंने सिद्धि के बारे में बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे को दृष्टि के बारे में बोलना है। लेकिन अगर मैं सिर्फ इस तरीके से बोलूं, अगर तुम प्रैक्टिकल में जब तुम साधना करते हो और उसके अंदर तुम्हारे को करीम भाई क्या करना है दृष्टि के लिए, सिद्धि के लिए, पता नहीं क्या करना है करीम भाई, बस आपने जो एक्सपीरियंस किया वैसा करना चाहते हो, बोले ठीक है, रोज चलते फिरते जाप करो, आसन लेके बैठिए, आंख बंद करके मानसिक जाप करो, ठीक है, त्राटक करते हुए जाप करो, ओम करते 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 तुम्हारी स्पीड स्लो हो जाएगी। अब जब ये स्लो होगी ना, तुम्हारे ऐसा समझ लेना तुम्हारा ट्रांस का स्टेट बन रहा है, अब वो चीजें आएगी जो इस फ्रीक्वेंसी को जोड़ती है। एक स्टेज ऐसा आएगा कि अंदर मानसिक जाप चलते रहेगा और एक सवाल आएगा कि कब तक जाप करना है, करने की जरूरत नहीं है, अब अंदर से जवाब आ जाएगा। ये वो है जो कंपेनियन है, ये तुम्हारे को एक एक बात के लिए गाइड करेंगे, बताएंगे, बोले अच्छा तो ये साधना का प्रोसेस है, मंत्र सिद्ध हो गया है, मंत्र सिद्ध करके क्या ही करोगे जब भगवान ही राजी हो गया है। ऐसे ऐसे आंसर आएंगे जो तुम्हारे को, अब मंत्र जाप छोड़ना नहीं है, ऐसी बहुत सारी चीजें आएगी, समझ रहे हो कि सबका पर्पस मंत्र नहीं है, तुम्हारा है। तो उसी तरीके से कंपेनियन गाइड करेंगे ऐसे। उर्वशी अप्सर आके अपना आप काम बाय डिफॉल्ट करते हुए चली जाएगी, ये गाइड करेंगे ऐसा कंपेनियन। और बोलूंगा तो तुम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है, लेकिन मेरे को लगता है बेसिक के हिसाब से मैंने बता दिया योगिक दृष्टि क्या है। योगिक दृष्टि कोई भी, तुम चाहे सात्विक में हो, चाहे तामसिक में हो, चाहे राजसिक में हो, जो भी अपनी साधना कर रहे हो, जिस भी पर्पज से, वो यूनियन का जो प्रोसेस है वो योगिनी है। वो प्रोसेस के अंदर जो तुम्हारा कंपेनियन है वो योगिक दृष्टि है, योगिक सिद्धि है। वो योगिक चाहे कर्म योगी हो, चाहे भक्ति योगा हो, चाहे ध्यान योगा हो, समझ रहे हो, वो कंपेनियन हर जगह पे साथ रहेगा कि गुरु का ऑर्डर है, गुरु का आशीर्वाद है। तो अब तुम कर्म करते जा रहे हो तभी भी कंपेनियन साथ में क्या बता रहा है, फकीर को दे दे मगर उसको मत दे, दारू पीने वाला है, समझ रहे हो। तुम तामसिक वाले हो तो बोलो यार दोनों को दे दे, वो खाना भी खा लेगा, ये दारू भी पी लेगा। तुम सात्विक वाले हो तो बोलेगा नहीं उसको मत दे, दारू पिएगा, जुआ खेलेगा, राशन दिला दे, पैसा मत दे। अब तुम ही तामसिक राजसिक वाले, अरे क्या है पार्टी 200 ज्यादा थे, बोल भाई दारू ही पीना, खाना भी गलत, दारू ही पीना ऐसा। तो उस तरीके से योगिक सिद्धि दृष्टि तुम्हारे को तुम्हारे पूरे प्रोसेस में, चाहे तुम तीनों में से भक्ति हो, कर्म हो, ध्यान मार्ग हो, चारों में से हो, उसकी जर्नी में पूरी करानी, क्योंकि सब साधना नहीं करते ना, ऐसा है। तो वो साधना, अगर साधना कर रहे हो तो फिर बता दिया इंपॉर्टेंस जो योग है, योग का प्रोसेस, कर्म योगी का प्रोसेस, भक्ति योगा। भक्ति योगा ने मूर्ति और किताब लेके बैठे हो, राम जी की मूर्ति सामने, रामायण पढ़ते जा रहे हो, रोए जा रहे हो कि क्या भाई, और फिर तुम रामायण भी पढ़ रहे हो, तुमको पढ़ भी रहे हो, राम जी के पैर में कांटा लग रहा है, दुख भी हो रहा है, फिर राम जी भी वॉर कर रहे हैं, सीता माता, अग्नि परीक्षा, हनुमान जी साथ छोड़ देना लास्ट में। अब क्या ही बोलो, रामायण पढ़ रहा था एंड का पार्ट। और रामायण में यार ताजुब की बात है ना कि लास्ट में जब राम जी सरायू नदी में जाते हैं, वो विष्णु लोक में चले जाते। रामायण में लिखा है कि फिर वो विष्णु लोक में चले गए। मेरे लिए ताजुब की बात हो गई कि राम जी भी विष्णु लोक में जा रहे तो अपने को मोक्ष कैसे मिलेगा भाई। जो मोक्ष की बात की गई कि राम नाम से मोक्ष मिल जाएगा, हनुमान जी को मिला नहीं, ना ही किसी और मिला है। और फिर खुद सरायू में चले गए, समाधि ले ली, और उसके बाद विष्णु लोक पहुंच गए। तो विष्णु लोक पहुंचे तो भाई अपने को मोक्ष कहां से मिलेगा। तो वो वाली बात आ गई। तो ये वैसा है, ठीक है, जाने देते भाई, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अभी सूर्य दृष्टि क्या है, ठीक है, सूर्य दृष्टि है, इसका कॉन्सेप्ट मेन है ना, दिखने से कम है, लेकिन अगर हाँ बोलोगे भी तो जैसा बोलते हैं ना भाई, गुरु की नजर एक पे पड़ गई तो फिर वो या तो राजा बन जाएगा, और गुरु ने जिसपे तिरछी नजर डाल दी या तो वो कंगाल हो जाएगा, ऐसा है। तो ये सूर्य दृष्टि कुंडलिनी के कुछ कुंडलिनी नहीं, कुंडली जो अपने 12 घर और जो 9 ग्रह होते उसके अंदर किस फेज में, जैसा मेरा भी एक वो है कि सूर्य एक सर्टन घर में है तो एनिमी दुश्मन कभी हावी नहीं हो सकता, ऐसा वो एक घर है सूर्य दृष्टि। तो ये सूर्य दृष्टि क्या है, सूर्य दृष्टि बाकी दृष्टि की तरह 24 घंटे काम करे, चेक करे, वो चीज के लिए काम नहीं आएगी। लेकिन ये है कि जब तुम्हारी किसी पे, ये गुरु तत्व वाली सिद्धि है जो मतलब ग्रेस बहुत है, तो किसी की सेवा देख ली उसको दुआ लग गई तो गुरु की नजर उस पर पड़ गई। जैसे किसी की नजर लगने से घर बर्बाद हो जाता है, घर चल जाता है, कि कोई बर्बाद हो जाता है, और किसी की नजर लगने से किसी कोई फकीर ने तुम्हारे पर नजर डाल दी कि भाई, तो उस तरीके से कभी देवी देवता तुम पे नजर डालते कि अरे बड़ा बड़ा शातिर है, तुम शातिरता में महारत हासिल कर लेते हो। तो उस तरीके से ये वो वाली दृष्टि है जो तुम्हारे को गुरु तत्व के लोग जो किसी को देखते हैं या किसी को आशीर्वाद देते हैं तो उससे बंदे का कल्याण हो जाता है, ये वो टाइप की दृष्टि है। एनर्जाइज करने के लिए इसको बाकी लोगों की तरह मंत्र जाप तो हाँ, तो बाकी लोगों की तरह जाप ध्यान हवन नहीं लगेगा इसके लिए।
इसका एक पार्ट ऐसा है कि जब तुम, जैसे अपने होता है ना कि ईड़ा नाड़ी पिंगला नाड़ी, तो इसमें से वो है जो पिंगला के ऊपर काम करेगी। इसको एक्टिव करने के लिए पिंगला लगेगी, इसके एक्टिव करने के लिए योग लगेगा, योग के थ्रू वो चीज को हासिल किया जाएगा। और फिर बहुत बार ऐसा होता है, जितने भी लोगों की दृष्टि खुली है वो लोग इस बात पे एग्री करेंगे कि बहुत बार जब तुम्हारे विजन के अंदर थोड़ी बहुत धुंधली हो जाएगी स्क्रीन, या भाव में मलिनता आ जाएगी, या कुछ दुनिया भर का तुम क्या बोलते हैं ओवर कंज्यूम कर लेते हो, तुमने ज्यादा काम ले लिया लेकिन सिद्धियों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हो, उसमें से बहुत सारी ऐसी होती है तो कुछ कर नहीं पा रहे हो ना, उनका पूरा का पूरा सुपरमैन कैसा वीक हो जाता है और वो सूरज के सामने जाता है और पूरा ताकतवर हो जाता है। एग्जैक्टली खाली धूप के अंदर तुम्हारे को 10 मिनट तक यहाँ पे ध्यान लगाना पड़ता है, वो जितना कालापन धुंधलापन पूरा साफ हो जाता है, फिर जैसे सब्जेक्ट को देखते तो फुल पावर के साथ दिखाई देता है। इसका एक पार्ट ऐसा है। धाम में भी रहते थे, कई बार ऐसा होता था, एक तो धाम में क्या बोलते हैं दिल्ली की ठंडी ऐसी तूफान वाली होती है, तो मेरे साथ में ऐसा हुआ है कि मैं वहां पे गया हूँ और फुल ठंडी है, दोपहर का टाइम है और धूप भी निकली हुई है, तो अपन बैठे हुए हैं। अब बैठे बैठे इतना अच्छा लगने लग गया, आगे चक्कर पे ध्यान लगे, पहले ब्राउन ब्राउन दिख रहा था, पूरा ऑरेंज था, बाद में कंप्लीट ऑरेंज, फिर बाद में पूरा का पूरा येलो, और फिर बाद में पूरा का पूरा व्हाइट, मतलब ऑलमोस्ट व्हाइट जैसा हो गया, यानी इतनी देर तक। और उसके बाद में फिर देख रहे तो भाई ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो अलग ही एक पावर मिल गई सुपरमैन वाली। तो उसका ये एक पार्ट है सूर्य दृष्टि, जिसको क्लीन करने के लिए, पावर करने के लिए खाली तुमको, लेकिन ये बाकियों की तरह नहीं है, समझ रहे हो, बाकियों की तरह नहीं है, ये अपर लेवल की सिद्धि है। ऐसे तो भोग की सिद्धि की तरह नहीं है जो तुमको लगेगा ऐसा है, भोग चढ़ेगा वगैरह वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट है चंद्र दृष्टि। चंद्र दृष्टि क्या है? चंद्र दृष्टि ऐसी है जो ज्यादातर, अब ये दोनों दृष्टि के लिए अगर एक तरीके से बोलोगे, नॉर्मली अगर जो लोग किसी एक नाड़ी, हर बंदा एक नाड़ी से डोमिनेंट होता है, या तो सूर्य नाड़ी या तो चंद्र नाड़ी से डोमिनेंट होगा, या तो शिव तत्व से, या तो शिव शक्ति तत्व से, या तो मेल डोमिनेंसी या फीमेल डोमिनेंसी। तो जैसे सूर्य नाड़ी थी वैसी चंद्र नाड़ी का, इमोशनली पूरे के पूरे तुम इससे जुड़ जाते हो, और इमोशन से फिर ऐसा है कि ये चंद्र दृष्टि है, तो फिर चंद्र दृष्टि तुमको सारे के सारे इमोशन से जोड़ के रखेगी। तो किसी का भी तुम आंखों में देख के समझ जाओगे कि भाई ये बंदा परेशान है, इसको दुख है। और क्योंकि तुम्हारे पास में ये कला है कि तुम किसी को देख के पढ़ सकते हो, मतलब तुम्हारे पीछे कोई शक्ति काम कर रही है। अब अगर तुमको सिर्फ इतना नॉलेज आ गई कि अच्छा ये तो मेरे को पता लगता है, मैं किसी को भी देख लूंगा तो मेरे को पता लग जाएगा किसी का अच्छा होने वाला है, किसका बुरा होने वाला है, कुछ अच्छा, तो फिर तुम उसके लिए दुआ करो, तुम्हारा भला होने लगेगा। अब होगा ये, तुम उसके लिए दुआ करोगे तुम्हारे काम खराब होने लगेंगे, हवन और जाप करना शुरू करोगे तो तुम्हारे साथ वो नहीं होगा, फिर तुम खुद भी ऊपर उठना शुरू हो जाओगे, ऐसा होगा। तो वो है, किसी के अंदर इमोशनल चेंज करने के लिए भी ये सिद्धि काम आती है, मगर वो सिद्धियों के सब्जेक्ट में आएगा, दृष्टि के सब्जेक्ट में नहीं। चंद्र नाड़ी और चंद्र दृष्टि, चंद्र यानी इमोशन से लेकर फेमिनाइन तत्वों की सिद्धियां वाले तो बहुत सारे इमोशनल चेंजेस फटाफट कर लेते हैं। ऐसे करीम भाई हस्बैंड बहुत है, ऐसा है, मार रहे, झगड़ा कर रहे हो करके, आधे घंटे आधे बोले भाई मेरे पैर दबा के रो रहे ऐसा भी होता है। चैनलाइज करने के लिए पूर्णिमा को ध्यान करने से चैनलाइज, और चंद्र साइकिक पावर, तुम लोग को अगर पता है कि नहीं पता, मेरे को पता नहीं, सारे साइकिक पावर की सोर्स को चंद्र बताया गया। ऐसा है, तो जिन लोगों को साइकिक पावर होती है वो साइकिक पावर को चार्ज करने के लिए, चैनलाइज करने के लिए फुल मून वर्शिप, और फुल मून वर्शिप नहीं लेकिन मून के रिचुअल्स को फॉलो करने के लिए बताया जाता है। मून, वाटर, सिल्वर, दूध, इनको एसोसिएट किया जाता है साइकिक पावर के लिए, मगर ये पूरी की पूरी साइकिक पावर का भगवान देवी देवता से कोई लेना देना नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना। उसी तरीके से साइकिक पावर और बहुत सारा कुछ, जैसे सब पावर की माँ काली माता है, ठीक है, तो काली माता की वर्शिप हो गई ना, समझ गए। यहाँ पे देवी देवता नहीं है, यहाँ पे अपन तो मून आ गया, सन आ गया, समझ रहे, जुपिटर आ गया, तो ये वो रोमन्स वाला काम हो गया। तो क्रिश्चियन से हेल्प ले रहे हो तो एंजल्स का नाम ले रहे हो, मैं ये मिखाइल है, ये इसराफील है, ये इजराइल है, तो ये उनके वो एंजल्स है, ऐसा। तो हमारे यहाँ देवी देवता है, तो वो कॉन्सेप्ट से जो देवी देवता की यूज नहीं करता, तो साइकिक पावर के लिए ये। उसी तरीके से जैसा माता काली है हिंदुइज्म में, सारे तंत्र, सारे इसकी शक्ति की माँ, उसी तरीके से बहुत सारे साइकिक पावर के लिए राहु, केतु और शनि बताए गए, समझ रहे हो। तामसिक सिद्धि, भूत प्रेत, जिन चुड़ैल, शक्ति दोषा, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, सब चीज के लिए तो काली माता तो है, शनि भी है, राहु केतु भी है, तो उनकी वर्शिप से भी तुमको ये साइकिक पावर मिलते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड ऑफ गॉड है, राइट हैंड ऑफ गॉड नहीं है, तो राइट हैंड फिर अलग साधना हो जाती है, ऐसा है। तो ये उसके अंडर में आता है, तो ये चंद्र वाला हो गया। तो फिर ये वाले फीमेल डोमिनेंसी, मून स्पिरिट को ज्यादा ध्यान देंगे। तो मून स्पिरिट किस पे काम करती है? मून स्पिरिट को क्या चाहिए? तो मून स्पिरिट को चाहिए दूध, पानी, चांदी, और क्या है, और ठंडी चीजें, ऐसा है। मेहंदी भी उसका पार्ट है, हिना भी उसका पार्ट है, खस भी उसका पार्ट है। थर्ड पार्ट में है अग्नि दृष्टि। अग्नि दृष्टि का क्या काम है? दूसरों की दृष्टि जलाने के काम में आती। अग्नि दृष्टि, अग्नि सिद्धि, अग्नि सिद्धि का एक पार्ट है अग्नि दृष्टि। अग्नि सिद्धि दुनिया भर की क्रिया जलाने के लिए, किसी के देवता, किसी की सिद्धियां जलाने के लिए काम में आती है। नेगेटिविटी भी जलाने, किसी के देवी देवता मलिन है उनको भी जलाने के लिए, तो ताकि जलाएंगे तो मलिनता जल जाएगी और देवता स्वरूप में आ जाएगी, उस तरीके आती है। वो सारी क्रिया देखने के लिए भी अग्नि सिद्धि की जरूरत है तुम्हारे को, ऐसा है। तो बहुत बार कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ऐसे ही उठे बैठे सारी चीजें नहीं देख लेते,
उनको बैठ के देखने के लिए एक दिया जलाना पड़ता है, एक कैंडल जलानी पड़ती है, या एक हवन करने के लिए तुमको बैठना पड़ेगा। वो अपनी तरह 24 घंटे यहां से वहां उठा के सब काम नहीं कर सकते। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही वक्त में काम कर सकते। जब वो मतलब होगा ये कि ऐसा नहीं काम नहीं कर सकते, वो कर सकते, लेकिन बाहर चलते चले आएगा, बाहर बढ़ते बढ़ते उनको तकलीफ होना शुरू हो जाती है। तो उनके लिए फिर कंटिन्यू उनको जब भी काम करने बैठेंगे तो या तो दिया या तो अगरबत्ती और क्या बोलते कैंडल या हवन करते हुए बैठना पड़ेगा, तब वो लोग काम कर सकते। अग्नि दृष्टि, अग्नि सिद्धि वाले का ये नॉर्मली क्रिया जलाने की, क्रिया देखने की, अग्नि से रिलेटेड में काम बजाने के काम आ जाएगी। वैखारी दृष्टि, अब ये वाक दृष्टि से लेना देना। वैखारी दृष्टि एक्चुअल में वैखारी सिद्धि है, वाक सिद्धि से लेना देना है। लेकिन इसका एक पार्ट दृष्टि से अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से कंसिडर करूं उस हिसाब से कि भाई ये दृष्टि वक जो किस तरीके से काम आती है, तो वो कई बार ध्यान साधना में तुमको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे तुम ध्यान करते बैठे हो, तुमको देवता के दर्शन हो रहे, तुम मंदिर के दर्शन करो, डीटी दिख गए, तुम्हारे को चीज बता रहे, पितर आ गया, कोई प्रेत आ गया, तो तुम्हारे को केस के बारे में बता रहे, वगैरह वगैरह वगैरह। एक जगह पैसा होगा, दिखेगा कुछ नहीं, सिर्फ आवाज आएगी। भाई ये तो तुम्हारे में दृष्टि नहीं है ना देखने की, ठीक है। जब ओम की वाइब्रेशन यूनिवर्स की चलती है तो कोई इमेज नहीं होती, यूनिवर्स कॉस्मिक इमेज जग रहा था, कोई आइडेंटिटी के मुंह से आवाज नहीं आ रही होती ओम। कॉस्मिक लेवल पे देखोगे तो हर एटम में से जो वाइब्रेशन आ रही है उस वाइब्रेशन में ओम है, लेकिन जो वर्ड यूज हो रहा है ओम, ओम का जो साउंड है, वो जो वर्ड भी नहीं है, वो साउंड है, वो जो वाइब्रेशन है, तो वो कोई बोल नहीं रहा होता। तो बहुत बार ध्यान साधना में ऐसी जगह पे तुम ऐसे स्टेट में आते हो जहां पे तुम्हारे पास में ये चीज होगी तो तुम्हारे को समझ में आएगा ये क्या है। कि अब सामने तुमने देख लिया शिवजी आ गए और बोले बस बेटा ओम नमः शिवाय का जाप कर, ये रियल शिवजी नहीं थे, ये एक सिद्धि है। यही तुम्हारे पितरों ने अगर जाप किया है शिवजी का, शिवजी व्हाइट कलर की लाइट में आ जाएंगे, बोलेंगे बेटा जो बेफिक्र नहीं करना, मैं तेरे साथ हूं। और तुम सारी परेशानी झेल रहे हो और फिर तुम बोल रहे हो शिवजी बोल भी रहे, तो मॉरल सपोर्ट मिल रहा है लेकिन हेल्प नहीं मिल रही, क्योंकि वो रियल शिवजी नहीं है, वो सिद्धि है। समझ रहे हो, कोई ना कोई डीटी है, कोई पितर है, वगैरह वगैरह वगैरह। वो वेरीफाई कैसे करेगी ये शिव है कि सिद्धि है कि दृष्टि है कि शक्ति है? देख के सिद्धियां बताती है। उसके अंदर एक स्वरूप आता है वाक का। वाक ये होता है कि तुम्हारे पूछने से पहले वो तुम्हारे को हर कुछ बता देते। वो एक डीटी कर सकता है, प्रेत नहीं कर सकता। प्रेत भी कर सकता अगर कान और मन के अंदर बैठा हो रहेगा तो। लेकिन बहुत बार जैसे तुम प्रार्थना, जैसे मेरे को किसी के लिए प्रार्थना करने हाथ जोड़ के ये त्रिलोक नगरी की शक्तियां सिद्धियां इसकी मदद करो, इसके घर के पुटे, उनको पता है इसका प्रेयर क्या है, तो वो एग्जैक्टली उसी पे काम करते। तो ये जैसा मैं बताता हूँ ना कि एक बार तुमने नियत कर ली, पास के वीडियो में बताया त्रिलोक नगरी की सिद्धियां शक्तियां मेरी मदद करे, मेरे घर में जो भी नेगेटिविटी, धागा तावीज यंत्र, भूत प्रेत जिन चुड़ैल जो भी आ गया है, अंदर बाहर ऊपर नीचे आगे पीछे सारे डायरेक्शन से सबको निकाल के त्रिलोक नगरी भेज दो। मेरे अंदर अगर मेरे जाप में किसकी मलिनता आ गई है तो मलिनता हटा दो, मेरे अंदर जाप भर दो, जाप की मलिनता या किसी का शराब या कोई दोष आ गया होगा तो त्रिलोक नगरी भेज दो। ऐसे अलग 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 इतने प्रेयर किए है ना समझाने के लिए, इसके अपने सब्जेक्ट पे काम करने के लिए, पेशेंट पे काम करने के लिए, कि सिस्टम को वो पता लग गया। तो अब सिर्फ सामने वाले को बोलता ना भाई ठीक है कीप मी पोस्टेड, मेरे को ध्यान दे देना, अब वो सामने वाले बोलते हैं भाई 3 दिन से ना उल्टी हो रही है, अब मेरे को बैठ के प्रेयर करने की जरूरत नहीं। वो वाक दृष्टि के थ्रू वो ऑटोमेटिक वॉइस कमांड ऑलरेडी प्रेजेंट है, वो पूरा का पूरा चले जाएगा और काम होना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ये वो कैटेगरी हो गई, ठीक है। तो ये हो गई वाक सिद्धि। सारा वॉइस कमांड तुम्हारा प्रेयर ऑलरेडी बना पड़ा है, अब तुम हाथ जोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती, बाय डिफॉल्ट वो सिस्टम चले जाता है। सामने वाले तुमने काम करके दे दिया, तुम किसी केस पे काम कर रहे हो और तुम्हारे को दिखाई देता है कि उसकी दुर्गा माता की सिद्धि आ गई और वो उसको छोड़ नहीं रही, और तुम देख रहे हो कि भाई तुम जिसको साथ दे रहे हो ये नेगेटिव काम कर रहा है, लोगों को तकलीफ दे रहा है, तो दुर्गा माता को तुम प्रार्थना कर, दुर्गा माता ठीक है हम जा रहे हैं, भगवान तेरा भी भला करे और उसका भी भला करे। तो अब तुमको पता चल गया कि माता ने बोला तो है भला करे, लेकिन यहाँ सरकेज़म में कुछ और है। तो वो वाक दृष्टि है जो उसको वेरीफाई करवाती है। समझ रहे हो? जैसे तुम किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो और वो सार्काज़म में बोलता है ठीक है बेटा चल ठीक है, मैं भी, तू भी भला कर ले, चल मैं भी देखता हूँ, तो तुमको पता है भाई ये जो बोला ना ठीक है भाई कोई बात नहीं, मैंने दिल से माफ कर दिया। नहीं भाई इसने दिल से माफ नहीं किया, इसने मुंह से बोला, दिल से माफ नहीं किया। वाक दृष्टि वो है, वो छुपे हुए चीज को तुम्हारे को वेरीफाई करवा देती कि भाई ये जो बोल रहा है और जो तुम परसीव कर रहे हो दोनों में बहुत फर्क है। ऐसा है। तो इसलिए जब तुम देखोगे कि शिवजी आ गए, पीर आ गए, बोले बेटा मैं तेरे साथ हूं, फिक्र मत करना, मैं तेरे सदा साथ ही रहूंगा, और लेकिन रिजल्ट में कुछ आ नहीं रहा है, वाक सिद्धि होगी तो वो तुम्हारे को बता देगी कि भाई ये जो बोल रहे हैं कि मैं तेरे साथ हूं, अगर अभी महाकाल इसी स्वरूप में आ जाए तो ये खुद रूप से गिर के पैर पकड़ जाएगी। तुम देखोगे महाकाल आ गए और सारे गण शिवजी के रूप में दिखाई दे रहे, सब सारे ह्यूमन शिवजी के रूप में दिख रहे, सबके सब महाकाल के सामने सर बाउ डाउन कर दिए। तो बोला अरे यार ये क्या सीन है? तो ये वो वाक दृष्टि है, ये तुम्हारे को दिखाती है जो बोल रहा है और जो रियल में हो रहा है उसमें बहुत फर्क है। ठीक है। रसा दृष्टि अगर एक तरीके से मैं बोलूं तो ये वो है जो तुमको अपनी सिद्धियों के इमोशन बता देती है। तो जब अगर आप बोलोगे मेरे को धाम में शुरुआत के तौर पे जब मैं सिद्धियां देखता तो लोग पूछते थे करीम भाई ये जो सिद्धियां शक्तियां, तो भाई मैं किसी ने पूछा था तो मेरे को करीम मतलब अभी यहाँ से आप उठ के वहां गए तो ये सिद्धियां तुम्हारे साथ चलती है, मतलब ये हवे में ना, यहाँ पे तो समझ ले इतने ना राइट साइड में ये सब हवे में एज इट इज है,
तो मैं चल रहा हूँ, इनफैक्ट मैं बाइक चलाते हुए जा रहा हूँ तो मैं राइट में देख रहा हूँ तो साइड में वो तो खड़ी है, तो उड़ते हुए चलते, उड़ भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर वो उड़ेंगे तो हवा लगेगी, हवा से कपड़े उड़ेंगे नहीं, वो एज इट इज है, ऐसे ही जैसे खड़े हैं ना वैसे ही। लेकिन वो फोटो स्टिल नहीं है, वो मूव होती रहती है, उसमें वो लाइफ फोर्स है, वो मतलब वो दिखता है कि वो रेडियंस में है, ग्लो है, मूवमेंट है। लेकिन वो जैसा अगर मान लो तुम गाड़ी पे जा रहे हो तो तुम्हारे बाजू में सिद्धियां भी ऐसी उड़ते हुए जा रही है ना, एग्जैक्टली ऐसी होता है। तो उस वक्त में किसी ने कुछ बात होती है, करीब इनके कुछ इमोशन है कि नहीं, यानी आप किसी का जाप कर रहे हो या मान लो आप कोई पापी आप कर रहे हो, बोले यार मेरी तो काम करती है कुछ नहीं है। रसा दृष्टि वो है जो तुमको सिद्धियां, शक्तियां, देवी देवता के इमोशन बताती है, सूक्ष्म शरीर के किसी के भी। पास्ट में मेरे को केस याद आ रहा है, वो गुरु थे भी यार, वो ये गुरु का नाम लो तो फिर कंट्रोवर्सी हो जाती है, लेकिन वो एक गुरु है जिन्होंने ये समाधि ले ली कि मैं जिंदा हूंगा, और फिर इनको आइस के उसमें डाल दिया गया था। उनका मैंने स्टेट बताया था कि इनका एक सूक्ष्म शरीर है ऊपर ध्यान में जो खुश है, लेकिन एक जो इधर परेशान है, गोल गोल घूमता है ऐसा। उसी तरीके से कई बार किसी मंदिर में तुम चले जाओगे, वहां के डेटी को तुम देखते, जैसे मैं शनिदेव के मंदिर में जाता हूं तो मेरे को मुस्कुराते हुए कभी नहीं मिलते, जितनी बार मेरी वाइफ को लेके जाऊंगा तो मुस्कुरा के आशीर्वाद देते। उनका जो रूप है, वो जो मंदिर बना हुआ है, वो एंसेस्टर्स का मंदिर बना हुआ है, तो वो जो स्वरूप है शनिदेव का है। लेकिन ये शक्ति भाव है ना, वो ऐसा है कि मेरे को पसंद नहीं करते, लेकिन मेरी बीवी है, मेरी बीवी की खातिर, मेरे बच्चों की खातिर आशीर्वाद मिल जाता है। और जो साउथ वाले वो तो एकदम वो मुस्कुराते हुए रहते, उनको पता है काम मस्त कर रहा है, बढ़िया कर रहे हैं। तो अब ठीक है, क्योंकि वो पितरों का स्थान बना हुआ है, मैं स्थान पे चीजें रखने पूछने मना करता हूँ, ऊपर मोक्ष की बात करता हूँ, ऐसा है। तो भाव पता लगते हैं, तुम जो डेटी के पास, देवता के पास जाते हो, कोई साधना करते हो, तुम वो पत्थर की मूर्त को देख रहे हो या वो पत्थर की दरगाह को देख रहे हो, लेकिन उसके अंदर के जो डेटी, उनके इमोशन को जान पाते हो। अभी मैं सोमनाथ गया था और मैंने जब बोला ना कि उसके मेरे को नीचे दिखाई दे रहा है 7 डायमेंशन नीचे, शिव जी के पूरे बंधन में, चारों तरफ हर डायमेंशन पे बंधन लगा हुआ, और वो शिव जी का रूप बहुत परेशान है यार। तो वो जो सूक्ष्म रूप में जो भी डीटी थी सोमनाथ में, जो सिद्धि साधना करके जो कवच के थ्रू जो शक्ति बिठाई है शिव की, वो भी तो डीटी है ना यार। तो वो मतलब बंधन में वो, और वो गलत, कुछ तो गलत काम हो रहा है, वो परेशान थे, वो चीज दिखाई दी। तो ये रसा दृष्टि वो है जो तुम्हारे अंदर वो डेटी के इमोशंस को दिखाना शुरू कर देता है। नहीं तो पहले तो देखोगे तो हमेशा तुम देखोगे कि भाई मैं खुद की सिद्धि देखना चाहता था, हनुमान जी खड़े हो, एज इट इज खड़े, मुस्कुराते हुए खड़े, मुस्कुरा, लेकिन उनके दिल के अंदर का भाव क्या है, तो मुस्कुरा ही रहे। अच्छा ठीक है, तो फिर अब किसी को चमाट मार देते तभी भी मुस्कुरा रहे थे नहीं ना, तो भाव चेंज हुआ क्या? तुमने भाव चेंज होता हुआ देखा, एक्सपीरियंस किया, बोले भाई मैंने तो नहीं देखा यार, हाँ मैंने देखा हनुमान जी पीछे हो गए, हाँ भाव नहीं देखा ना, ठीक है। तो जब तुम्हारे पास में ये सिद्धि आ जाएगी, तुमको भाव दिखने लग जाएंगे, एक्सपीरियंस समझ में आने लगेगा, सब्जेक्ट का भी और एस्ट्रल बीइंग्स का भी, किसी जगह का भी, डायमेंशन का भी, यहां तक कि फिजिकल जगह का भी। सच्ची बात है। यानी मान लो तुम कोई कंपनी देख रहे हो और तुमको दिखता है यार बहुत, अभी सदगुरु कह रही है इतनी डिप्रेस वाइब, इतनी क्या बोलूं, ईशा योगा सेंटर गया मैं तो मेरी तबियत ठीक थी, मैं अपने आप पे ले लेता हूँ कि भाई मेरी तबियत ठीक नहीं थी, लेकिन भाई बहुत सैड और इतनी डिप्रेस वाइब, दुनिया भर के वो सूक्ष्म शरीर जिनको कोई जॉय नहीं चाहिए, वो सब पूरे पूरे जमा थे उधर, समझ रहे हो? तो एक तरीके से ठीक ही है, अभी भगवान के रास्ते सब कुछ संन्यास ले लिया है। अभी जब तुम सन्यासी आएगा 1000 सन्यासी में तुम चले जाओगे तो तुम तो सैड हो जाओगे ना भाई, वो तो ना हंसते ना खिल। पुनर्जन्म होता है, और फिर वो दिखाने के लिए कोई सिद्धि आ जाए तो फिर उसको तुम कंसिडर कर सकते हो पुनर्जन्म दृष्टि में, जो देखेगी, जो बाकी के लोग आकाशिक रिकॉर्ड्स देखते हैं या पास्ट लाइफ देखते हैं, या पास्ट लाइफ के लिए और भी बहुत सारे वर्ड है उन लोग यूज करते हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन और क्या 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 है। तो पास्ट लाइफ पुनर्जन्म की दृष्टि, तो वो जो सिद्धियां है, जो दृष्टि का काम, तो वो हीलिंग भी करते हैं, पास्ट कर्मास के नॉट भी काट सकते हैं, पास्ट कर्मा के तुम्हारे बंधन खोल सकते हैं, पास्ट कर्मा को हील कर सकते हैं, और बीमारियां खत्म कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजें कर सकते हैं वो सिद्धियों में से। उसमें से एक पार्ट है पुनर्जन्म की दृष्टि, कि हाँ वो पास्ट लाइफ तुम्हारी दिखा सकती है, हर किसी की, सब्जेक्ट की देख सकते हो, जगह की देख सकते हो, मंदिर की, कोई स्थान की, कोई मैदान की, कोई प्रॉपर्टी की, इंसान की, तो पास्ट की लाइफ में देख सकते हो। ये है पास्ट पुनर्जन्म की दृष्टि होती है। ठीक है। 53 क्या है? आज्ञा दृष्टि। भैया आज्ञा चक्र है, उस पर तो दृष्टि होती है। ठीक है। मैंने कई बार बताया मालूम है कि जब तुम लोगों का काम करते हो, तुम 10 चीजों में हाथ डाल के रखते हो, तुम केस में, लोक सेवा में, काम करने में इतने इन्वॉल्व हो जाते हो कि तुम खुद पे ध्यान नहीं देते। तो जब तुम अपनी चिंता छोड़ के दूसरों की चिंता पे काम करते हो तो भगवान तुम्हारी चिंता करने लग जाता है। ये वो दृष्टि है जब तुम सारे काम में इन्वॉल्व होते हैं ना, लेकिन कहीं पे कुछ ऐसा हो रहा होता है, वो भगवान देख रहा होता है, भगवान का काम है तुमको प्रोटेक्ट करना। वो उसके बीच में मैंने पता कई बार ऐसा हुआ है, मैंने बताया कि भाई तुमको अपनी सिद्धियों को सबको पीछे खड़े रख के देखना पड़ता है कि कोई इन्वॉल्वमेंट तो नहीं, क्योंकि तुम तो देख रहे हो हाँ भाई त्रिलोक नगरी मास में काम कर रहा है, देवी देवता आ रहे जा रहे, मटेरियल बेनिफिट हो रहा है, स्पिरिचुअल बेनिफिट हो रहा है, जॉब भर रहा है, वैसी दृष्टियां बाहर निकल रही लॉट में, लोग के पास जा रही, एक्सपीरियंस करवा रही है, मलिनता पूरी आ जा रही है, क्योंकि बाकी उनको काम नहीं है, फिर वापस अंदर ये सब चल रहा है। क्या ये पूरी की पूरी स्क्रीन कोई दूसरा बना के दिखा सकता है क्या? वो तरीके से आज्ञा दृष्टि वो है जो तुम्हारी दृष्टि से जो तुम देख रहे हो उसका थर्ड पर्सन का पर्सपेक्टिव तुमको दिखाती है, कि तुम अपनी दृष्टि से जो सारा ब्रह्मांड देख रहे हो, सुपर कॉन्शियसनेस में एक्सपीरियंस करोगे तो कोई डाउट की बात ही नहीं रहती, उसमें तो रोम रोम तुम्हारा जागरूक हो जाता है। लेकिन जब ये दृष्टि के मामले में तुम सारी दृष्टि, स्क्रीन, शक्ति को यूज कर रहे हो, आज्ञा दृष्टि एक ऐसी चीज है
वो सारे को थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से खड़े करके तुमको दिखाती है कि देख तू क्या देख रहा है, देवता तुझे क्या दिखा रहे, रियल में क्या हो रहा है, वो सबका डिफरेंस वो आज्ञा दृष्टि जो तुमको थर्ड पर्सन में दिखाती है। क्लियर फोकस, तुम जो देख रहे हो अपनी आंख से देख रहे हो कि सामने कोई और तुमको दिखा रहा है। ठीक है, कई बार इसको एक्सप्लेन किया है मैंने, मेरे को लगता है शायद तक मेरी सोर्स ही वही है, शुरुआत में मेरे को शायद तक ये मिल गया था, इसलिए मैं सबको आगे पीछे ऊपर नीचे दृष्टि स्क्रीन दिए, देवता दिखा रहे, सिद्धि दिखा रही, प्रेत दिखा रहे, क्या बोलते पितर दिखा रहे, शक्ति दिखा रही, सिद्धि दिखा रही, ये सब डिफरेंशिएट कर पाता था, क्योंकि शायद तक अपनी सोर्स में सबसे पहला आइटम ये आज्ञा दृष्टि थी। लोगों को पूरी लाइफ निकल जाती है और ये कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, वो अपनी सिद्धि अपनी माया में जीते चले जाते, एंड तक एक्सपीरियंस नहीं कर पाते कि वो जो हो रहा था, जो देख रहे थे, सब रियल में था, कि ये तो हमारे पास सिद्धि है भाई, हमको सब चीज़ें दिखती है। तो फिर बताओ, फिर लंदन की रानी के पास बैग में क्या रखा है, नहीं बता पाएंगे, उसमें भी बता देंगे अलग अलग केस, लेकिन फिर हर चीज़ का जवाब नहीं दे पाएंगे ना इसे, क्योंकि तुम सिद्धि के थ्रू चल रहे हो, सिद्धि तुम्हारे थ्रू नहीं चल रही है ऐसा, और अपन सिद्धि पूजना नहीं सिखाते, इस जर्नी में जो जो चीज़ आएगी वो सिखाते। खैर, तो ये आज्ञा दृष्टि हो गई। ठीक है, देवता स्पर्श दृष्टि एक टाइप की कैटेगरी वो है, लेकिन सारे के सारे को देवता को कैटेगरी को नहीं ले सकते, क्योंकि अपने हिंदुइज्म में अपन हर किसी को जो भी दे रहा है उसको देवता बना देते हैं, ऐसा है। और लेकिन देवता कैटेगरी की दृष्टि तुम्हारे को छोटे छोटे पार्ट्स में और छोटे छोटे वो GIF की इमेज और छोटे MMS के वीडियो की तरह लोगों की क्रिया नहीं दिखाएगी। देवता दृष्टि ऐसी होती है जो तुम्हारे को एक सेकंड में ग्लिम्स देके जाएगी और तुम्हारे को उसकी पूरी 15 साल में उसकी पूरी लाइफ में क्या क्या हुआ सब पता लग जाएगा। तो वो देवता स्पर्श दृष्टि या आज्ञा चक्र पे देवता बैठना, जिसके नीचे दूत है, उनके नीचे गण है सारे के सारे, तो वो कैटेगरी की सिद्धि जब आती है, तुम सामने वाले को जैसे देखते हो ना, उसका पूरा लाइफ ट्री तुम्हारे सामने खुल जाता है। तो तुम सोचते हो ये कैसा बंदा है, तो उसके कैसे में जितने इमोशन है सब जुड़ जाएंगे, इसमें कितनों की बजाई है, जब सब एक साथ एक्सपीरियंस करोगे। ये उस कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, देवता की। बाकी ऐसे बहुत सारे डेटीज है जिनको लोगों ने देवता बना दिया, वो एक्चुअल में देवता है ही नहीं, ना वो खुद क्लेम करते कि वो देवता है, ना उनके काम ऐसे है देवता वाले, बस किसी टाइम पे कुछ डायमेंशन पे कुछ फिजिकल प्लेस पे उन्होंने मदद कर दी, उनका पूरा लेना देना ही अलग था, लेकिन लोगों ने उनको वो देवता भगवान बना दिया और वो पूजे जा रहे। तो जबकि वो खुद भी क्लेम, वो देवता खुद भी क्लेम नहीं करते कि वो देवता है, ऐसा है। क्योंकि तुम जब दर्शन, नेगेटिविटी, ये सब ध्यान करते हो, मेरे पास नहीं सिद्धि आई थी, भैया ने बताया था, कोई भी सिद्धि, कोई भी वो योगिनी आती थी तो विदाउट कपड़े, ट्रांसपेरेंट खाली दुपट्टा होता था और चुनरी होती थी, बहुत खूबसूरत होती थी। तो यार साधना में ऐसा दिखता है, भैया जब भी ऐसा दिखे तो बोलना माता प्रणाम, बस गायब हो जाएगी। तो मतलब अच्छा, उसके बाद माता प्रणाम बोलने का तो पूरे तिनके होकर ब्लास्ट हो जाने की, गायब हो जाने की, फिर कुछ और कपड़े में आ जाने की। फिर कुछ सिद्धियां होती थी वो आज तक ऐसी है कि उनको बोला माता, वो बोलते हम माता है नहीं। गुरु माता की भी सिद्धि, योगिनी को जब मैंने माता बोल के वो किया था, संबोधित किया था, बोले हम माता है ही नहीं, हम माता है ही नहीं। मतलब अब अपन तो बोल रहे हैं कि माता प्रणाम, बोले हम माता वर्ड स्वीकार ही नहीं कर सकते, हमारी कैटेगरी नहीं, हम माता हो ही नहीं सकते। तो ऐसा है, बहुत सारे क्लेम करते हैं अपन ने देवता भगवान बना दिए, वो नहीं क्लेम करते कि हम देवता भगवान नहीं है, ऐसा है। तो भी अपन हाथ नहीं जोड़ते, वो अपना काम करके दे देते, अपन उनका काम करके दे देते, काम हो जाता है ऐसे। ठीक है, ये क्या है? रितम भरा दृष्टि, विजन अलाइंड विद कॉस्मिक ट्रुथ, दिस एबिलिटी टू सी इवेंट ऑफ पीपल नॉट थ्रू पर्सनल बायस बट इन अलाइनमेंट धर्मा नेचुरल टू द इनर प्लेस। भाई ये तो वो वाली हो गई ना, जब अपन भगवत गीता, कुरान और सारी किताबें पढ़ने पे जो मिलता है, फिर इसके अंदर वो छुपा हुआ ज्ञान मिलता है, तो बोले नहीं राम के नाम से सब हो जाएगा, राम के नाम से हो जाएगा, राम जी कोई विष्णु लोग जा रहे हैं उसके ऊपर नहीं जा पा रहे, तो फिर तुम ऊपर के मोक्ष के रास्ते पे कैसे चले जाओगे? तो करीम भाई फिर तो राधा नाम से मोक्ष मिल जाएगा, मतलब भगवत गीता में कृष्ण देख लो मोक्ष एक बार परफेक्ट स्टेटमेंट में तो 3 बार यूज हुआ है, उसमें से एक ही बार है, बाकी में मोक्षाम मोक्ष प्रदानम वो हुआ है। तो अभी मैं क्या ही बोलूँ, तो फिर ठीक है, अल्लाह ताला भी जन्नत ही दे रहे, तो मोक्ष कैसे मिलेगा? तो ये तो वो हो गया ना रितम भरा दृष्टि, जो तुम्हारे को वो सारा ब्रह्मांड एक तरीके से चल रहा है और तुम उसके अंदर छुपी हुई बातों को देख, जैसा ओशो बताते हैं ना कि वर्ड के बीच के जो गैप को पढ़ लेता है ना, तो ये वो वाली बात होगी। दिस इज द एबिलिटी टू सी इवेंट्स ऑफ पीपल नॉट थ्रू पर्सनल बायस, या जो भी पीपल मतलब जो भी सब्जेक्ट है, बट इन द अलाइनमेंट ऑफ धर्मा, कि तुमको धर्म फॉलो करने के लिए दिखा रहे, कि बोले भाई लेकिन कृष्ण ने तो, मतलब बात उससे नहीं है कि कृष्ण विष्णु लोग, राम जी विष्णु लोग गए, कृष्ण कहाँ चले गए, कृष्ण को तो खुद तीर लग गई, भगवान कैसे मर सकते हैं, सीता माता ने तो आत्महत्या कर ली, जमीन के अंदर समाधि ले ली, तो है बहुत सारी बातें, मगर तुम उससे क्या सीख के ले रहे हो? हमने भाई ऐसा कैसे, आप खुद देखो ना, इनके राम ने तो खुद सुसाइड कर लिया पानी में जाके, और सीता माता ने जमीन में जाके। बोले ठीक है भाई, तो तुम्हारे पास तो राम सीता नहीं है ना, तो तुम्हारे घर की माँ बहन बीवी तो खुश होगी फिर, कि तुम्हारी भी रो रही है कि ये भी दूसरी तीसरी शादी करने के लिए रह रहे, तो फिर वो चीज़ को समझो। सेम अप्लाइज टू कि भाई तुम्हारे पैगंबर ने तो 14 शादी की ना 11 शादी की, भाई तो तेरी एक ही तो हुई ना, तेरी एक तो खुश है ना, कि तू भी इनकी पूरा करने में लगा है, कि अपनी बीवी को कभी पूछा कि क्या चाहिए, तो खुश तो है, तो बोलेगी अरे भाई तेरी माँ के साथ मैं खुश कैसे रह सकती। तो ये बस दुनिया का यही हाल है। तो ये वो है रितम भरा दृष्टि शायद तक, जो उनके अंदर वो गुण को ढूंढ ले जिसको धर्म को ज्यादा जरूरत है, ऐसा है, उस बंदे को नहीं, धर्म को ज्यादा। करीम भाई भगवान है क्या काम करते हो? बोले भाई मेरी कंपनी है, इसमें 10,000 आदमी है, अलग अलग जगह पे इतनी सारी इंडस्ट्री है, ये वो। बोले ठीक है, भगवान है क्या करीम भाई? क्यों? बोले नहीं, सोचा अगर भगवान है तो फिर संन्यास ले लो। बोला नहीं भगवान नहीं है भाई, मतलब पक्का नहीं है ना, तो फिर मैं काम करता हूँ। बोला काम कर, अभी कोई है? बोले भैया कुछ काम वाम धंधा कुछ होता नहीं है, बस संन्यास ले लेना। भगवान है क्या? बोला हाँ है, दिन भर जाप करता है।
तो कम से कम दिन भर जाप ही करता रहेगा, कुछ नहीं करके लोग आएंगे तेरे जाप शक्ति से, तेरे आशीर्वाद से उनका तो भला हो जाएगा। ये वैसा हाल है, क्योंकि धर्म के लिए उसको क्या जरूरी है वो बताना जरूरी। सही है। नेक्स्ट है संख्या दृष्टि, सीइंग द प्ले ऑफ प्रकृति एंड पुरुषा। कितने वीडियोस बने शिव और शक्ति की स्वरूप का, मेरी फिजिकल बॉडी से शिव और शक्ति को एक्सपीरियंस करना, एक एक्सपीरियंस कर रही है, एक एक्सपीरियंस करा रही है, सारे चक्रों से, सातों चक्र, ईड़ा और पिंगला, हर चक्र के पांचों तत्व के एलिमेंटल स्पिरिट्स और सातों चक्रों से उसको अचीव करना। तो शिव शक्ति का पूरा स्वरूप देखा, एक्सपीरियंस किया, सब कुछ इसमें तो पूरे के पूरे वीडियो बने हुए। ऐसा है तो 70 हूर का कॉन्सेप्ट कि भाई हर चक्र के ईड़ा और पिंगला है, पांच पांच तत्वों की इनको मिलेगी, हर चक्र से उसको जॉय वो फील करेंगे। ऐसा है। नेक्स्ट है बिंदु दृष्टि। क्या है बिंदु दृष्टि? बिंदु दृष्टि वो है जो तुम एटम से लेकर इन्फिनिट तक को एक्सपीरियंस करते हो। एटम माइक्रो लेवल की चीजों को देखना, माइक्रो लेवल की चीजों को देखना, सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों को देखना, ऐसी चीजें देखना जो बाकी लोग क्या देख रहे? भाई तुम्हारे कुलदेवी कुलदेवता बांधिए, भूत प्रेत जीन चुड़े डायमेंशन कर्मा, ये सबको हटा दो, साइंस की बात लेके आ जाओ। करीब भाई साइंटिफिकली अपन कुछ हेल्प कर सकते हैं क्या दृष्टि सिद्धि के मामले में? बिंदु दृष्टि को लेके आओ, बता अभी क्या पूछने का है? बोले मेरे को ये जानना है कि ये एग्जांपल है, ये बॉक्स है, ये माइक कैसे काम करता है, मेरे को ये देखना है। बिंदु दृष्टि लगेगी इसके लिए। बिंदु दृष्टि या वो सूक्ष्म शक्तियां जो पूरा का पूरा, जिसका देवी देवता भगवान हवन जाप ये सब सारी चीजों से लेना देना नहीं है। वैसी मैक्रोकॉस्म की भी है, वैसी माइक्रोकॉस्म की भी है। अपन सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं देवी देवता भगवान कुंडलिनी, तुम्हारे भगवान, तुम्हारे दृष्टि, तुम्हारे ये रास्ते पे जो मदद कर पाए वो। अपना अगर ये सब्जेक्ट हो जाए, जैसे अपने पास जो आने वाले लोग हैं वो देवता भगवान मटेरियल बेनिफिट वाले ना हो, साइंटिफिकल स्टूडेंट हो, बोले भाई इसके ऊपर काम करना है। अब वही बात है, इतनी फुर्सत अपने को भी होना चाहिए, प्लस अपना वो सब्जेक्ट नहीं है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन अगर कोई बंदा अगर इतना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट लेके आ जाता है तो अपन जब उसमें उतरते तो फिर ये वो सूक्ष्म जगत की दुनिया खोल खोल के दिखाएगी। फोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह वगैरह, वो कैसी जर्नी होती है, क्या हो सकता है, किसमें से यहाँ से एनर्जी यहाँ जा रही है। अब वो साइंटिस्ट बैठ के बताएगा कि भाई आप जो ये देख रहे हो ना कि एक एनर्जी दूसरे रूप में इधर जा रही है, ये एक्चुअल में इसकी चार्जिंग होती है, बैटरी होती है, बैटरी यहाँ तक। बोले उसके बाद दिखाई दे रहा है कि ब्रह्मा बन गए, ब्रह्मा कणों में बढ़ गए। बोले यहाँ पे इसका नेटवर्क का अडेप्टर है, तो यहाँ से वो जो फ्रीक्वेंसी आती है इसको ये नेटवर्क में वाईफाई के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये तब हो पाएगा बिंदु दृष्टि के थ्रू। जो यहाँ बिंदु वर्ड है, डिफरेंट सिविलाइजेशन में उसका डिफरेंट नाम होगा लेकिन ये वो चीज है जो तुम्हारे को, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जो क्रिया दिखाती है, उसी तरीके से क्रिया को सूक्ष्म जगत सोर्स में दिखाने की, सूक्ष्म स्मॉल पार्टिकल एटम में, समझ रहे हो, क्वांटम में दिखाने वाली ताकत होनी, वो दृष्टि जो क्वांटम में चीजें दिखाएगी, समझाएगी। क्वांटम में तुम मल्टीपल रियलिटीज, मल्टीपल पैरेलल डायमेंशन देखते हो, एक ही बंदे को देखते हो, उसकी तुमको कम से कम 1.25 करोड़ एक ही इमेज अलग 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 दिखाई देती है, अलग अलग रियलिटी में। वो तो दिमाग फाड़ देने वाली वो चीज है। लेकिन अगर मैं सब कुछ काम धंधा छोड़ दूं और सिर्फ इसी के ऊपर ध्यान दूं तो हो सकता है कि मेरी मुक्ति के लिए काम ये आसान हो जाएगा, मेरी जर्नी के लिए। ऐसे ये वैसे पार्ट को है, समझ रहे हो? जब देवी देवता भगवान ये सब कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो सूक्ष्म डॉट पे, सूक्ष्म चीज पे ध्यान देते हो, उसी पे इंट्रोस्पेक्ट करते हो। क्या है कि मैं यहाँ ये नहीं सोच रहा हूँ देवता भगवान के वगैरह वगैरह, क्या इसके पहले की रियलिटी क्या है क्या नहीं, आज की प्रेजेंट रियलिटी में क्या काम कर सकता हूँ, तो सीधा 2 लाइन बन जाएगी कि तुम्हारे हाथ में 2 चीजें 2 कर सकते। क्या है 2? राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। अब जैसे जैसे पोर्टल खोलते जाओगे अलग अलग अलग, अब इसमें तुमने मान लो 8 घंटा दिया, 1 दिन दिया, 2 दिन दिया, 3 दिन दिया, ये बनेगा 2 रास्ते, 2 रास्ते से 4 सिग्नल, 4 सिग्नल से सिटी, सिटी से बिल्डिंग, बिल्डिंग। अब तुम किसी एक सब्जेक्ट पर रुके कि भाई ये रोड कैसे बना, तो तुम्हारे में रोड क्या आएगा कि भाई इसको खोदा गया, पत्थर डाले गए, डबर डाला गया, डांबर डाला गया, चिप्पी डाली गई, आरसीसी का रोड बना हुआ है। ये टावर कैसा बना? अब तुम देखते हुए निकल जाओगे ना, टावर है, गाड़ियां घूम रही, ये टावर कैसा बना, ये कांच कैसी है, ये टाइल्स कैसी है। वैसे जिस जगह पे रुकोगे वहां का सूक्ष्म ज्ञान मिलता चले आएगा। अब उसमें से अगर तुमने तुम्हारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की कोई चीज ढूंढ ली, जैसे मैंने दृष्टि सिद्धि के लिए की है, अगर तुम ढूंढ लोगे कि भाई मेरे को अगर ऐसा रहे तो करीम भाई मैं स्पोर्ट्स खेलता हूं, मेरे को जानना है कि मेरे को फुटबॉल से रिलेटेड मेरे को जानना है, तो फुटबॉल से रिलेटेड क्या जानना है, फुटबॉल को इस तरीके से मैं एक्सेप्ट या समझना चाहता हूं कि वो लोग उसको वर्शिप भी करते स्पोर्ट्स की तरह। अब जैसा मैंने बताया कि कार्मिक की आती है, एक तमस की आती है, सात्विक राजसिक तामसिक आती है, एक है ना अभी तमोगुणा दृष्टि, यहाँ पे लिखा है तमोगुणा दृष्टि, लेकिन मैंने जो एक्सपीरियंस किया मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। अभी तक अपन ने जितनी बात की सिद्धि की, दृष्टि की, स्क्रीन की, ये वो लोग हैं जहाँ पे तुम लोगों की क्रिया देख रहे हो, नेगेटिविटी देख रहे हो, भूत प्रेत जिन जुड़ेल वगैरह वगैरह, एस्ट्रल लोग देख रहे हो, लोग दर्शन कर रहे हो, देवी देवता के लोग, पितृ लोग वगैरह वगैरह, ये सब साइड में हो गया। ठीक है, पापी इंसान है, उसको मजा करना है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बच्चे इस वक्त देख रहे हैं तो पॉज कर देना है और बच्चों को एग्जिट हो गया। ठीक है, तमोगुण दृष्टि की कैटेगरी में से जो मैंने एक्सपीरियंस किए, ऐसी सिद्धियां है जो सिर्फ और सिर्फ तुमको ऐसे चीजें दिखाएगी जो तुम्हारे को, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे पॉन, और कॉला मार्क भी बोलना नहीं ठीक है शायद,
तामसिक भी नहीं, लेकिन जो मेरे ख्याल से कॉल मार्गी है, जहाँ पे काले गणेशा, काले हनुमान जी की पूजा होती है वगैरह वगैरह। तो जब तुम काले गणेशा की पूजा देखोगे और उसकी ऑफरिंग्स देखोगे ना, तो उसके अंदर बहुत सारे कॉल मार्ग वाले गणेशा की पूजा के अंदर ऑफरिंग्स के अंदर फीमेल डेटीज दी जाती है गणेशा को, क्योंकि गणेशा भोगी टाइप के भगवान है, ऐसा है। और यानी वो ज्यादा वो शिव की तरह सब कुछ त्यागने में बिलीव नहीं करते, वो सब कुछ एंजॉय करने में बिलीव करते, जैसे कुबेर है, जैसे गणेश है, उस तरीके जैसे विष्णु है। विष्णु का दोनों ही तरफ रहता है, लेकिन जैसे कृष्ण की लीला बताई गई है, तो वो पार्ट के अंदर वो बहुत सारी ऐसी इमेजेस होती है जहाँ पे तुमको देख के यकीन नहीं होगा कि ये क्या हो रहा है देवी देवता के। जैसे हमारे खजुराहो टेम्पल है, तो मिक्स सेक्स के बारे में बताया गया है, ये वो वाला पार्ट है, ऐसा है। करीम भाई, इसका मकसद क्या होगा? इसका मकसद ये होगा, जो तुम्हारे अंदर देवता तत्व जगा रहा है, जब तुम्हारे अंदर शैतान वाला तत्व जगाना होगा, शैतान नहीं, तुम्हारा पर्पस क्या है उसके ऊपर डिपेंड करना है, ऐसा है। एग्जाम्पल के तौर पे तुमको पूरी पॉर्न इंडस्ट्री बंद करनी है, तो पॉर्न इंडस्ट्री बंद करने के लिए तुमको पॉर्न देखना पड़ेगा ना, समझना पड़ेगा ना कि क्या है। पॉर्न की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, उसमें देखना पड़ेगा कि भाई कितने टाइप की वेबसाइट है, इसको कौन लोग देखते हैं, इंडिया में कितने लोग देखते हैं, किस कैटेगरी के लोग देखते हैं, कितनी उम्र के लोग देखते हैं, कितने टाइम तक देखते हैं। और जैसे यूट्यूब पे अपने एनालिटिक्स देखते हैं, उसी तरीके से अपने को समझ में आएगा कि भाई इसकी तरह से, तो वो स्टडी करने के लिए भी, यानी उसके डिस्ट्रक्शन के लिए भी, गटर साफ करने के लिए भी उसमें उतरना पड़ता है ना। और भी बहुत सारे पर्पस हो सकते हैं, मैंने उस पर ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया, लेकिन मेरे को पता है कि ये होता है। तो उस तरीके से ये तमोगुण के अंदर में जब बात आई है, तो सतोगुण रजोगुण के अंदर उसमें से एक है जो सिर्फ और सिर्फ, अगर तुमको तामसिक चीजों पे काम करना है, तुम्हारी सारी विद्या तामसिक है, तुम्हारा पर्पस तामसिक है, तुमको सारा कुछ जॉय एंजॉय करते हुए साधना भी करनी है, माता को भी पूजना है, बलि भी चढ़ा रहे हो, दारू का धंधा भी चल रहा है, ब्याज भी दे रहे हो, लेडीज बार भी चल रहा है, हर टाइप का, तो उसमें बहुत सारी चीजों में तुमको ये इन्वॉल्व हो जाना पड़ेगा, ऐसा है। एग्जाम्पल के तौर पर कोई माफिया का डॉन है, एनिमल ट्रैफिकिंग करता है, वेपन्स की स्मगलिंग करता है, ड्रग्स की, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता है, और उसमें सारी चीजों में वो इन्वॉल्व है। और मान लो उसको किसी एग्जाम्पल के तौर पर वर्ल्ड के कोई बाहर के किसी बड़े माफिया वाले के साथ में मिलना है और उसके साथ में बिजनेस करना है, वहां कोई देवी देवता के पास में जाएगा नहीं, कोई पंडित जी के पास नहीं जाएगा कि मेरा काम कैसे हो जाए, समझ रहे हो? को बोलेगा नहीं भाई, जाके चांदी के 2 सांप चढ़ा देना, सोने के 2 नाग चढ़ा देना शनिदेव शिवलिंग पे जाके, और तो रुद्राभिषेक कर ले। ये सब वाले वो लोग ये सब चीज में आते ही नहीं है। ये अपने से छोटे गरीब कम वो उस टाइप के लोगों के लिए देवी देवता भगवान बने, वो लोगों का लीग ये लगे। तो वो अभी मान लो उसको कोई जापान का माफिया वाला उसके साथ में मीटिंग करनी, अब उसको जानना, और वो पूरा इल्यूमिनाती यूज करता है, वो भी इल्यूमिनाती यूज करता है, अब वो चाहता है कि मेरी इसकी मीटिंग हो, मीटिंग सक्सेसफुल हो। तो ये वाली टाइप की सिद्धियां शक्तियां उसको हर चीज बताएगी कि उसको किस टाइप की चीज पसंद है, कौन से डेटीज उससे एसोसिएटेड है, उसकी फिजिकल बॉडी से कौन से टाइप के देवता एसोसिएटेड है, और उनके कौन से गण है, और उनको तू किस तरीके से जोड़ेगा तो उनका फायदा दिखेगा, ऐसा है। तो तू बोलेगा भाई मैं चंदन की तस्करी करना चाहता तो उनको फायदा नहीं दिखेगा, क्योंकि उनके जितने भी फॉलोअर्स है उनको वो चंदन से कोई लेता नहीं, उनको इस चीज से लेना देना है। तो बोले तो वुमन और इसको ड्रग्स को आगे कर तो काम हो पाएगा। ये उस टाइप की शक्ति है, ऐसा है, ठीक है। अपने आते हैं, नाइटफॉल होता है, तुम्हारे को मलिंग क्या लाते हैं, तो ये तो जितने यंगस्टर्स उसमें से 90% लोग को तो ये सब कुछ छुड़े लगे। ये तो झूठ और डर बेच रहे हैं ना। लेकिन मैं तुम्हारे को बता रहा कि जो तुम इस तरीके से सात्विक राजसिक तामसिक को डिफरेंशिएट कर सकते हो कि करीम भाई इसके पास में ना 20% सात्विक है, 30% राजसिक है, बाकी की पूरी 50% इसके पास तामसिक सिद्धि है, ठीक है। यूज कितने को करता है? बोले ये तो किसी को यूज ही नहीं करता। 20% सात्विक है, उसी को यूज करता है और सिर्फ जाप करता है। टेंशन की बात ही नहीं है, क्योंकि वो लोगों के इलाज का, नेगेटिविटी के इलाज का, फाइटिंग का ये सब काम ही नहीं कर रहा है। उसका काम सिर्फ इतना मंत्र जाप करो बस। तो करीम भाई फिर ये 50% जो ये जो राक्षस जैसे इसके बाजू में खड़े, इनका क्या काम है? इनका काम ये है कि ये जिनको बोलेगा मंत्र जाप करने के लिए, ये लोग जब मंत्र जाप करना शुरू करेंगे, साधना शुरू करेंगे, तो इनके घर की क्रिया जो होगी इन पे अटैक करने आएगी, तो तुम्हारे जो लेफ्ट साइड में तामसिक सिद्धियां शक्तियां खड़ी है वो मदद करेगी। बोलो तो करीम भाई फिर ये तामसिक को भोग चढ़ाता है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसने देवता को पूछ लिया, उस देवता ने इसको प्रोटेक्शन के लिए डेटी दे दी। मतलब पूछ ले क्या करता है? कांदा लहसन वगैरह खाता है? बोले कुछ भी नहीं भाई। कोई फैमिली में किसी को कुछ तकलीफ, वाइफ को, माँ को, बहन को, बेटी को, बोले कोई हेडी में तो सन्यासी बन के बैठा हो, समझ रहे हो? तो वो सन्यासी के बाजू में भी तुम्हारे को दुनिया भर के तामसिक देवी देवता, सींग वाले राक्षस, 3 सर वाले घोड़े, ड्रैगन जैसे सब दिखाई देंगे, और वो कोई भोग नहीं चढ़ाएगा, क्योंकि उसको फिर भगवान ने दे दिया प्रोटेक्शन के लिए। उसको तो पता भी नहीं होगा, पता होगा लेकिन मतलब उसको वो कंसिडरेशन में नहीं है कि अभी कितनी सारी त्रिलोक नगरी में सिद्धियां शक्ति आती है, तो ये लोग मैसेज डालते रहते हैं, करीब त्रिलोक नगरी में ऐसा एक जीन आया, ऐसा एक वो ड्रैगन जैसा आया, अगर ये आया वो आया, हाँ ठीक है।